शनि है इसका टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है, और जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे इसका क्या कनेक्शन है, क्या प्रभाव आने वाला है, आपके हिसाब से आप क्या देखते हैं दुनिया में क्या बदलने वाला है शनि के मीन में जाने से? ये बहुत रेयर चीज है क्योंकि 1962 में 8 ग्रह एक राशि में आए थे, लेकिन एक ही नवमांश में इतने ग्रह नहीं आए थे। तो जो ये शनि का राशि परिवर्तन है, शनि मीन में जा रहे हैं, बृहस्पति की राशि है, ज्ञान वाली राशि में शनि जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, लोगों के जीवन पर क्या असर डालेगा? 2012 में हम एक्वेरियन एज में एंटर कर गए। एक्वेरियन एज क्या होती है? एक्वेरियन एज होती है फ्यूचरिस्टिक एज, यानी कि जो ये सब एआई एंड बिल्कुल एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी या स्पेस में जाना, चंद्रयान का लैंड करना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं एक्वेरियन एज में। एक्वेरियन एज ये भी होती है जहाँ पे साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी एक साथ मिल के काम करती हैं। जिस तरीके से राहु और शनि मिलेंगे, हमारा जो यूथ है वैसे ही टेक्नोलॉजी के पीछे घूमता है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जैसे बर्थ होता है 2 साल के होते हैं उनको मोबाइल चाहिए। बच्चों को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि शनि मीन राशि का अवसाद भी देता है। अवसाद इज डिप्रेशन। तो अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, देखिए एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इमोशनली डिटैच्ड हैं, तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, यू डोंट अलाउ पीपल टू हर्ट यू। नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 29 मार्च को शनिदेव राशि बदल रहे हैं, कुंभ से निकलकर मीन में जाएंगे, वहां राहु से उनकी मुलाकात होगी। सूर्य देव वहां विराजमान हैं, बुध हैं, शुक्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव होगा देश दुनिया पर, क्या प्रभाव होगा मनुष्यों पर, पूरे वातावरण पर इसका क्या असर होगा, इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के विशेषज्ञ अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी ने कई किताबें भी लिखी हैं और इनका कॉलम भी आता है न्यूज़पेपर में। तो अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक। वेलकम। और नंदिता पांडे जी को तो आप जानते हैं, टेलीविजन में देखते रहते हैं। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता जी के कॉलम आते हैं, नंदिता जी टीवी में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की थी, और एस्ट्रो तक पर भी नंदिता जी के हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, भविष्यवाणियाँ चलाई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरी गेस्ट है हमारे साथ श्रुति खरवंदा जी, जिनसे पहले एक बार आप मिल चुके हैं। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति जी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड तीनों जो है बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, तीनों में इनको महारत हासिल है। तो आज हम शनि पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह हमारे जीवन में रचा बसा है। अनुपम कपिल जी से शुरू करते हैं। अनुपम जी, ये जो शनि है इसका टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है, और जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे इसका क्या कनेक्शन है, क्या प्रभाव आने वाला है, आपके हिसाब से आप क्या देखते हैं दुनिया में क्या बदलने वाला है शनि के मीन में जाने से? सब कुछ बदल जाएगा। ग्लोबल रीसेट बटन, ये फ्रेज मैंने यूज किया है बहुत पहले से। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट 10 डेज जो हैं, एक्चुअली 13 तारीख तक, 13 अप्रैल तक जो पीरियड है, इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, 6 ग्रह राधव। और 5 तारीख को तो अगर आप देखोगे तो कर्क नवमांश में 6 ग्रह होंगे। ये बहुत रेयर चीज़ है क्योंकि 1962 में 8 ग्रह एक राशि में आए थे, लेकिन एक ही नवमांश में इतने ग्रह नहीं आए थे। तो और वो भी धर्म त्रिकोण है। देखो, एक जगह कर्क राशि के अंदर इतने प्लैनेट्स हैं, मीन राशि में नॉर्मल चार्ट के अंदर हैं, तो धर्म त्रिकोण जो इसका जो है लोड हो गया है। तो राहु जो है यूनिवर्सल आपका पैटर्नल कर्मा जो है, पितरों का कर्मा कहो, वो इंडिकेट करता है, और शनि जो है आपके स्वयं का, हम सब का कर्म इंडिकेट करता है। मीन राशि एक यूनिवर्सल डिसॉल्वेंट राशि कही गई है। समुद्र मंथन भी जब हुआ था तो जब राहु भी इन्वॉल्व थे उनके अंदर, राहु ने भी जो है अमृत चखा है उसके अंदर, और राहु ने कैसे डिसेप्शन से चखा है। जिस राशि में बैठे हैं हम सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिसीव करेंगे, शनि और राहु का जो है संबंध जो है वही समुद्र मंथन के कहानी जैसे ही है। तो विश्व के अंदर जैसे सोशल मीडिया है, दिस इज ऑल्सो, मतलब ये राहु के अंडर ही आता है। जो मिथ्या है, जो इल्यूजन है, जो झूठ है, ये सब कल्ट फिगर्स बनेंगे सोशल मीडिया पे, और उस तरह से लोगों में जो प्रचार करके इनका गलत इन्फ्लुएंस होगा। सबसे बड़ी जो चीज़ ये है। और जो रोबोट्स आगे हैं और ये जो
ऐप्स आ गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अलग अलग ब्रांड्स के एआई के जो आ रहे हैं। एक तो रोबोट ने तो थप्पड़ भी मार दिया था दुबई में फेस्टिवल में, कोई कुछ भी डिस्ट्रक्ट, मतलब क्या नाम है अपने एलॉन मस्क को ही गाली दे रहा था, उन्हीं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऐप। तो ऐसे टाइप के जो चीज़ें ये और स्केल अप होते जाएंगे और आप समझ सकते हो कि इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक है। लोगों में जो पढ़ने की आदत चली गई है, जो जेन ज़ी है, ये इन्हीं चीज़ों पे, ऐप्स पे और इनको देखकर मतलब अपना जीवन को प्लान करता है। तो शनि जो है धरती के नीचे जो मिनरल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ऑयल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो युद्ध होंगे, युद्ध तो होंगे लेकिन वर्ल्ड वॉर इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो आप 20th सेंचुरी के वॉर्स को देखो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फिर बोयर वॉर देखो पहले का, और जितने ओटोमन एम्पायर के साथ जो वॉर्स हुए हैं, अमेरिका ने भी जो अटैक किया था वियतनाम पे, और जितने बड़े वॉर्स हैं, इसका जो टोटल है, ये बहुत न्यूमरोलॉजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, इनका टोटल था 23। अभी 23 इज़ नॉट 5। अब जिस तरीके से 9, 18 और 27 अलग अलग नंबर है, 9 एक बेस वाइब्रेशन है, जब 18 पे जाता है तो वो युद्ध वाला वाइब्रेशन हो जाता है, 27 पे चले जाता है तो नंदिता जी से पूछ सकते हैं, टैरो में उसका अच्छा सिग्निफिकेंस होता है, वो स्केप्टर देता है, रिफाइन होते हुए जाता है। लेकिन बीच में जैसे वो बेस वाइब्रेशन है, हम इस बेस वाइब्रेशन, आपको मालूम है इस ईयर की क्या खासियत है, ये 9 ऐसा 9 नहीं है, ये बेस 9 वाला है। और 1000 साल के अंदर, 1000 साल में ये 9 नंबर जो है 3 बार से ज़्यादा सेंचुरी में रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इस सेंचुरी में 5 टाइम्स आ रहा है। तो उसका मतलब मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और युद्ध जो है भूमि के लिए लड़ी जाएगी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए होगा। ओशन के अंदर जो वॉर्स होंगे, सबसे ज़्यादा खतरा क्या है मालूम है? वाटर्स का पोल्यूट होना, मरीन लाइफ का, गैस लीक्स होना। अभी रशिया के भी पाइपलाइंस है वहाँ पे। तो मुझे तो भय उस चीज़ का लगता है कि कहीं ऐसा जो है विषपान की बात कर रहे हैं हम, ओशन के अंदर मरीन लाइफ पे और वाटर से हम सबके जनजीवन पे फ़र्क नहीं पड़े, यूनिवर्सल इकोनॉमी पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जगत लगन जो है, कुंभ लगन है, सेकंड हाउस में राहु, शनि और ये सब ग्रह आगे हैं। तो सेकंड हाउस तो जॉइंट फैमिली रिसोर्सेज और फाइनेंसेस को इंडिकेट करता है। राहु का उधर आना मतलब उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा। तो कुल मिला के 5th लॉर्ड भी जो है, अगर आप देखेंगे जगत लगन का जो बुध है, वो द्वितीय स्थान में हाउस ऑफ फाइनेंसेस में वक्री होके अस्त बैठे हैं। तो इसके वजह से हम सब के जीवन के ऊपर देखो, ट्रेड वॉर्स होंगे, करेंसी वॉर्स होंगे, डॉलर का जो है डोमिनेंस खत्म होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। और ट्रेड टैरिफ्स के वजह से रिटेलिएटरी जो एक्शन लिया जाएगा कंट्रीज में। अब जैसे देखो ना, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो घूमने जाते हैं, उनका बेटा घूमने जाता है और इट्स लाइक कोई बच्चा जा रहा है और बोल रहा है पापा आई लाइक दिस यू नो, और फिर वो कंट्री ले लेते हैं। इस टाइप की चीज़ें देख रहे हैं। अभी वो ग्रीनलैंड चाहते हैं, आज कनाडा, आज की खबर है, कनाडा ने सब संबंध जो है यूएसए तोड़ दिया कि हमें आपकी आर्मी नहीं, ये नहीं चाहिए। तो जब ये रिटेलिएशन होगा विश्व के ऊपर, और सेंटर जो है मिडिल ईस्ट बनने वाला, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये वॉर जो है पोलराइज होके 2 रिलीजन्स के बीच में धर्म युद्ध के इसके अंदर बदलने वाला है, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट संदर्भ है जो नॉस्ट्रेडामस ने बहुत पहले, और मैंने इसके बारे में 25 साल पहले लिखा था, अप्रैल 10, 2025 का डेट उन्होंने दिया था, कैटेगरिकली के बहुत कुछ होगा। लेकिन उस किताब में ये भी लिखा है कि विश्व के नेता अगर थोड़े से अवेयर हो जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं तो ये प्रॉब्लम अवर्ट हो सकता है। लेकिन ये डेट तो है बड़ा इंपॉर्टेंट, और आज हम यही देख रहे हैं। और 9 नंबर जो अगर आप देखो, मोदी जी का जो की नंबर है, जो नाम और जो डेट ऑफ बर्थ कबाला के हिसाब से जब जोड़ते हैं, वो हर आदमी का, आपका भी अलग होगा, मेरा भी अलग होगा, वो है 36। उसको अगर हम इस साल से जोड़ें तो उसका भी टोटल 9 होता है। मोदी जी का जो इस साल का नंबर है 9, जो जिसे द हर्मिट कहते हैं कबाला के अंदर, द वाइज ओल्ड मैन। इनके बारे, हर्मिट के बारे में ये और एक्सप्लेन कर देंगी नंदिता जी। तो 9 का मतलब आप जब तक दोगे, और शनि भी वही कहते हैं, गिविंग का एटीट्यूड रहेगा तो ये जो जीवन सफल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा चैरिटेबल होने वाला है, स्वार्थ इतना बढ़ने वाला है इंडिविजुअल लोगों के अंदर, और वो लीडर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं नेशंस को, उनके बिहेवियर में ये नी जर्क रिएक्शंस देखेंगे, और अचानक कुछ भी छोटी घटना बड़ी हो सकती है।
तो हमारा जीवन समान तो नहीं रहने वाला। लेकिन समुद्र मंथन में जैसा अमृत निकला था वो भी होगा। अच्छा, स्पिरिचुअली ये बहुत ही एक्टिव टाइम है। जो भी अभी मेडिटेट करेंगे, जो भी साधनास कर रहे हैं, वो बहुत फैंटास्टिक उनका प्रोग्रेस होगा। कि जरूरी नहीं है कि ये खराब है। और जैसे देखो, हम लाल किताब या कोई इसमें उपाय करते हैं, तो जब कोई उपाय नहीं काम करता तो हम उस ग्रह से संबंधित जो वस्तु है उसको नदी के अंदर जो बहा देते हैं। नदी जो है चतुर्थ स्थान होता है, माता होती है, और माता हमेशा आशीर्वाद ही देती है। तो ये समुद्र के अंदर सब ग्रह हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना, हाँ सुनामी आ सकती है, वो सब हो सकता है, जल से रिलेटेड डिजास्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। जी जी। तो मैं समझता हूँ रशिया और यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की जो है, इनका तो चेंज हो जाएगा, और कोई वुमेन ही इनका शत्रु बन के ऊपर आएंगी। जी। बहुत जल्दी देखेंगे। और हाँ, इजराइल के बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी इंटेलिजेंस जो हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसमें नंदिता जी की राय जान लेते हैं कि मैडम आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है और जो है एक से बढ़कर एक कंपनियां आ रही हैं और वो दुनिया को बदलने का दावा कर रही हैं कि अब ये आ जाएगा, आप जो है गूगल में कुछ लिखिए कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके वो निकाल के दे रहे हैं। तो जो ये शनि का राशि परिवर्तन है, शनि मीन में जा रहे हैं, बृहस्पति की राशि है, ज्ञान वाली राशि में शनि जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, लोगों के जीवन पर क्या असर डालेगा? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, और अनुपम जी ने तो बहुत अच्छे से एआई का वो समझाया। लेकिन इसको थोड़ा सा बैकवर्ड्स लेके जाएं तो 2012 में हम एक्वेरियन एज में एंटर कर गए। एक्वेरियन एज क्या होती है? एक्वेरियन एज होती है फ्यूचरिस्टिक एज, यानी कि जो ये सब एआई एंड बिल्कुल एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी या स्पेस में जाना, चंद्रयान का लैंड करना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं एक्वेरियन एज में। एक्वेरियन एज ये भी होती है जहाँ पे साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी एक साथ मिल के काम करती हैं। अभी आप देखेंगे तो नासा में लेह लद्दाख का जो टेरेन है वो बिल्कुल मंगल के टेरेन की तरह माना जाता है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, वो वहाँ की साइंटिस्ट है, शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च देयर। वो बाकायदा जाती हैं वहाँ पे नासा में टू एक्सप्लेन दैट। लेकिन एक बार नासा ने यहाँ पे भी एक कॉन्फ्रेंस टाइप की थी जिसमें बुलाए गए थे एस्ट्रोलॉजर्स, और उसमें बोल करके उनके इनपुट्स लिए गए थे मंगल के बारे में कि मंगल क्या आपके हिसाब से क्या उसकी दृष्टि है आपकी, सो दैट वी कैन स्टडी इट इन कंप्लीट होलसम फॉर्म। तो वो वैसी स्थितियाँ ये एक्वेरियन एज जैसे ही हमने एंटर किया था वहाँ से होना शुरू हुआ। शनि होता है धीरे 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 करके प्रोग्रेस करता है, एक्वेरियन एज में भी धीरे 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 करके हम आगे बढ़े, एंड देन ये सडनली ये बॉम्बार्डमेंट हुई। अब शनि पीछे अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे, एक्वेरियस में थे, कुंभ राशि में, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो वहाँ पे तो वो एक्टिवेट हो जाते। और शनि किसका कारक है? फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रामिंग का कारण है, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का कारण है, किसी भी तरह के जो इन्फॉर्मेशंस इस तरह के होते हैं। और तेल पदार्थ हो गए, पेट्रोलियम हो गए, केमिकल्स हो गए, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इन सब में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस जो आते हैं वो शनि की वजह से आते हैं। तो शनि ने वहाँ पे 5 साल रादर मकर राशि और विशेषकर कुंभ राशि लास्ट 2.5 ईयर्स में ये सारी चीज़ें करवाई। अब शनि कहाँ जा रहे हैं? मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में मतलब क्या? गुरु की राशि हो गई। शनि जब भी मीन राशि में आते हैं तो सौम्य हो जाते हैं, अपनी थोड़ा सा उद्दंडता को शांत करते हैं, सुनते हैं कि मेरा मेंटोर क्या कह रहा है, मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्या मुझे उनकी बातों का यहाँ पे फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इनको बोलते हैं कोदंड शनि। को वैसे भी ब्रह्मा को बोला जाता है, कोदंड मीन्स ब्रह्मा का दंड, जो कि धर्माचार्य वगैरह जो सेंट्स होते हैं वही दंड लेके चलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे शनि जो होते हैं उसी तरह का परफॉर्मेंस देंगे। यानी कि अगर आप चरित्रवान हैं, अच्छे चरित्र के साथ रह रहे हैं, अच्छे नियमों का पालन कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे धर्म कर्म का एक आइडियल पर्सन है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, तो आपको यहाँ पे शनि बहुत अच्छा फल देंगे मीन राशि में। लेकिन अगर आप चतुर हैं, कुटिल हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गुंडे हैं, तो ये दंड से टटाटट डंडे बनेंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ शनि यहाँ पे बनाते हैं। अब ट्रांजिशन क्या है, नक्षत्र क्या है? तो सबसे पहले तो एंटर जब करें वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कर रहे हैं, गुरु का ही नक्षत्र है। तो यहाँ पे जब तक इस नक्षत्र में मिड अप्रैल तक रहेंगे तो थोड़ा शांत रहेंगे। फिर अपने नक्षत्र में आएंगे जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होकर जो अपना उनका मन करेगा वो करेंगे, लेकिन कोदंड के साथ। और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद के बाद रेवती में जाएंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है, जो उनके मित्र राशि है। तो ओवरऑल मीन राशि में शनि का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बैलेंसिंग एक्ट्स लेके आएगा, मोक्ष की तरफ आपको लेके जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारे लेके आएगा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। काफ़ी सारे आप देखो तो यहाँ पे अभी जिस तरह से ट्रंप आए हैं, और मैं ये बहुत पहले से बोल रही हूँ
कि ट्रम्प का आना, ये आएंगे ज़रूर, ये भी मैंने बोला था, प्रेडिक्शंस है मेरे, और मैंने ये कहा था ये आ करके अपने लिए वो जो भी करे लेकिन अमेरिका के लिए बहुत ख़राब रहेंगे। इस समय शनि क्या होता है, पश्चिम प्रदेशों का कारक होता है। तो जितने भी हैं, आप यूरोप कहिए, आप अमेरिका कहिए, है ना, ये सारे एरियाज़ में बहुत डिस्टर्बेंस होने वाली है। ये समय इन लोग के लिए अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा घिचपिच वाली चीज़ें होंगी। चाइना में बिकॉज वो जुपिटर गवर्न करता है चाइना को, तो वहाँ पे शनि थोड़ा सा कुछ मैग्नानिमस चेंजेस लेके आ सकते हैं, थोड़ा इस तरफ शांत होंगे तो चाइना मुझे और ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है, चाहे बिजनेस ट्रांजिशन हो या जो भी हो। अब वहीं पे रूस और यूक्रेन की बात करें तो रूस से तुला राशि बन जाती है रशिया की, और पुतिन की जब हम राशि की बात करते हैं उनकी वृषभ राशि है। दोनों ही राशि वालों के लिए ये जो शनि का ट्रांजिशन है मीन राशि में बहुत अच्छा है, ये परिवर्तन जो दिला रहा है। ऊपर से पुतिन की जो चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, शनि के मित्र बुध उनका उच्च का है, कंबस्ट है लेकिन उच्च का है, तो उनके लिए अभी आने वाले 2039 तक का 2039 तक का उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो एम्पावर्ड रहेंगे, बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और बाकी सारे लोग धीरे धीरे रहेंगे। तो ये एक नई, जो जैसे अनुपम जी बोल रहे थे, नया ऑर्डर यहाँ पे अभी ये शफलिंग हो रही है। दूसरी चीज़ जो होती है, आप देखें हर 2000 साल में ना सत्ता परिवर्तन वर्ल्ड में होता है। यानी कि जैसे अब पहले भारत था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, फिर थोड़ा सा वेस्ट की तरफ गया तो मिडिल ईस्ट जो था वहाँ पे टर्किश एम्पायर और ये सारी एम्पायर बिल्कुल 1,500-2,000 तक का राज करी। फिर आ गए आपके अंग्रेज़ और उन्होंने राज करा। इस तरह से करते करते फिर इधर चाइना जापान ने एकदम से प्रोग्रेशन शुरू करा। अब यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से शिफ्ट होते होते वापस भारत की तरफ ये प्रोग्रेशन आ रहा है। और जैसे जैसे भारत की तरफ आ रहा है, और मैं ये मार्क करके रख रही हूँ 2032 जैसे ही राहु की महादशा भारत में आएगी, आप ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त चेंजेस भारत के लिए आएंगे। विश्व गुरु तब वहाँ से 18 साल के लिए भारत की बनने के चांसेस हैं। अभी ये जो शनि का परिवर्तन है, पिछले 2.5 साल भारत के लिए भी बहुत आसान नहीं थे। अब कर्क राशि है, वृषभ लग्न है, दोनों के लिए ही भारत में ये शनि का परिवर्तन अच्छा है, अच्छे रिजल्ट लाएगा। थोड़ा सा दशा अंतरदशा मैं कहती हूँ थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अभी हमारा ये मिडल ऑफ ईयर जो है वो अमावस्या योग बन रहा है, और उसके पश्चात जो है मंगल की महादशा आएगी। मंगल की महादशा में डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार यहाँ पे चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे, अन्यथा भारत के लिए कष्ट हो सकता है। तो कमिंग 7 ईयर्स में भारत बहुत सारा डिप्लोमेटिक अप्रोच, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के बहुत जागरूक रहेगा। अपनी बॉर्डर जो इनकी हमारी है बॉर्डर सीमाएं, वहाँ पे भी मेरे को बहुत सारे चेंजेस बनते हुए दिखाई देते हैं। अब वो कहीं पे इंक्रोचमेंट होगी, या कहीं पे हम वापस अपना पुराना खोया हुआ स्थान लेंगे, या कहीं पे एक ऐसे ट्रूस की एडजस्टमेंट्स होंगी जो परमानेंट होती जाएंगी, और वहाँ पे उस तरह की स्थितियाँ नहीं। तो ऐसे दृष्टिकोण से मुझे इस समय जाता हुआ दिखाई देता है। राहु एक्वेरियस में आने वाला है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में राहु आएगा, अपने ही घर पे आएगा, और ये ज़बरदस्त AI ट्रांसफॉर्मेशंस। राहु क्या होता है, इवेंट्स का कारक। राहु कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का कारक होता है। इस समय जो उछाल आएंगे आने वाले 1.5 साल में, इस मई से लेकर के अगले वर्ष के अंत तक का, में आप विश्वास ही नहीं कर सकते। जो एक सडन हम AI बूम देखने वाले हैं वो राहु की वजह से देखेंगे। लेकिन जिस जिस प्रदेश में राहु का, कंट्रीज़ में राहु का अच्छा असर है, वहाँ पे वो ग्रोथ होगी, जहाँ नहीं है वहाँ थोड़ा सा कष्ट हो सकते हैं। जी जी जी। तो अब चलते हैं श्रुति खरबंदा जी के पास। श्रुति जी, जिस तरीके से राहु और शनि मिलेंगे, हमारा जो यूथ है वैसे ही टेक्नोलॉजी के पीछे घूमता है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, जैसे बर्थ होता है 2 साल के होते हैं, उनको मोबाइल चाहिए। हाँ, अब तो वो नया एक टर्म आ गया है ना बच्चों के लिए, जो नए जेन अल्फा, जेन बीटा। 2025 वाले तो बीटा हो गए, उससे पहले वाले अल्फा हो गए। तो उनको मोबाइल फोन अट्रैक्ट करते हैं, उनको व्हाट्सएप अट्रैक्ट करता है, उनको इंस्टा अट्रैक्ट करता है। इससे ज्यादा अब जो छोटे बच्चे हैं उनको AI बेस्ड गेम्स अट्रैक्ट करती है। वो रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, वहाँ पे फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, वहाँ चैटिंग चल रही है, चैट रूम्स हैं अलग अलग। बच्चे, सॉरी टू कट यू, बट एक स्टडी आई है जो कोविड टाइम में बच्चे थे, बिकॉज वो बच्चे जो पैदा हुए और वो केवल मोबाइल में एक्सेसिबल थे, तो उन सब बच्चों में बोलने की दिक्कत आ रही, दे नॉट स्पीकिंग, एंड दिस इज अ स्टडी दैट इज कमिंग अप। नहीं, दे डोंट, बिकॉज उनको केवल कार्टून की आवाजें जो होती है ना, कार्टून वाली टॉक्स, वो समझ में आती है। उनको हमारी आवाजें लगती है क्या बकवास कर रहे हैं, हम एलियन लगते हैं उनको। तो ये बहुत डीप स्टडी है जो अभी इसमें वर्क हो रहा है। ये बात जो आप इस पे एलैबोरेट करना, सोसाइटी इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस, एंड व्हेन यू नो, आप जब नहीं जानते हो कि आप बीमार हो, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? क्योंकि आप पियर्स को देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, सब वही कर रहा है।
तो वो क्या बोलते हैं, फोमा बोलते हैं, Actually, सब हुआ ये फियर भी ऑफ ना, मिसिंग आउट। मुझे लगता है घर में रहने की लोगों को आदत भी पड़ी, अब जैसे वो बाहर कम निकलते हैं, उनके इंटरेक्शंस, उनके कम्युनिकेशन कम होते हैं, वो आदत भी पड़ गई, मशीन के साथ हो रहा हाँ है। मशीन के साथ हो गया, और वो एक कंफर्ट भी आ गया। अब शनि की हम बात कर रहे हैं कि शनि मीन राशि में है, तो शनि का ये नेचर भी है ना कि वो आपकी लिमिटेशन सेट कर देता है, आपको Isolate लिमिट, करता है। हाँ आइसोलेट कर देता है। ये राशि भी आइसोलेशन की है। इससे पहले जब कोविड शुरू हुआ था 2019 में, तब वो धनु राशि में गोचर कर रहे थे, तो वहीं से शुरुआत होते होते अब यहाँ तक ये आए हैं। तो वो चेंजेस हमें देखने ही थे, वो चेंजेस हमारे लिए आने ही थे। अब बच्चों की अगर हम बात करें कि देखें बच्चे गेम्स में कितना लगे हुए हैं, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी है, बच्चों को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि शनि मीन राशि का अवसाद भी देता है। अवसाद इज डिप्रेशन। तो अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, देखिए एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इमोशनली डिटैच्ड हैं, तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, यू डोंट अलाउ पीपल टू हर्ट यू। लेकिन वहीं पे अगर ये बहुत डीप में चले जाते हैं, तो इट कैन इम्पैक्ट यू नेगेटिवली, कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपका रूटीन नहीं है, आपको आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स ही नहीं पता, क्योंकि तो पेरेंट्स ने अभी तो आपको सब दे रखा है ना, मार्केट में जॉब है नहीं है, आप तो गेमिंग कर रहे हैं। बट मुझे फिर भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि 2.5 साल का ही गोचर होता है, उसके ग्रह हमेशा गोचर में रहते हैं और चलते रहते हैं। तो आगे फाइनेंशियली, लाइक जैसे नंदिता मैम ने कहा भी कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो आने वाले दशकों में, ये एक दशक मैं लेकर अगर चलूँ कि 2037 और 2042 तक जैसे हम देखते हैं, तो थोड़ी स्थितियां जो है बेहतर होंगी, लेकिन फिलहाल वो अपने बहुत डीप में मिस्ट में है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बदलाव आते हैं तो बहुत सी धारणाएं ध्वस्त होती हैं। समुद्र मंथन की हमारे सामने सर ने बात करी थी कि समुद्र मंथन के बारे में अनुपम कपिल जी ने हमें बताया था। तो ये वही बात है कि देखिए रसाकशी हो रही है, देशों के युद्ध हैं, विवाद हैं, उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। तो ये तो फिलहाल पीरियड ऑफ कमोशन है ही, कहाँ सेटल होगा वहाँ देखने की बात है। अब बात करें अगर हम भारत की, तो देखें भारत को मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली, क्लाउड टेक्नोलॉजी में वी आर स्लो बट वी आर डूइंग गुड, वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट, और हम बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग बनते हुए आने वाले समय में मुझे दिखाई देते हैं। साइबर फ्रॉड का हाँ ये मसला बिल्कुल रह सकता है कि शनि जब मीन राशि में गोचर करते हैं, तो राहु जिसको हम रिबेलियन कहते हैं, ऑपोजिशन कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, उससे अगर हमें फ़ायदा भी होता है तो वो कॉन्स्पिरेसीज़ को भी कहीं ना कहीं वो जो है एक इजाफा देता है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज़ को भी हम मीन राशि से जो है अक्सर रिलेट करके हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं धीमी गति से, मंद गति से, छोटे लेवल पे, अंडर द सरफेस, जहाँ आपको पता नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं छोटी छोटी कॉन्स्पिरेसीज़ वो इस तरह से रूप इन 2.5 सालों में लेती रहेंगी। जुडिशरी को समस्या रह सकती है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो लॉ एंड पॉलिसीज़ में बदलाव की जब हम बात करते हैं, देखिए हम 2.5 सालों की बात कर रहे हैं, तो 2.5 सालों में मैं सिर्फ एक ग्रह ना देख के बाकी सारे ग्रह भी अगर देख लूँ तो बदलाव होते हुए मुझे बिल्कुल दिखते हैं। क्योंकि 2 महीना पहले से ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि शनि या गुरु जो बड़े ग्रह हैं ना, उनकी गुरु की लगभग 1 महीना पहले शनि है, तो 2 महीना पहले आपको उनके सारे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि ये कहाँ गोट किस करवट जाके बैठ रही है। सारे जिन्हें एक्टर्स कहते हैं वो अपनी अपनी जगह, एनेबलर्स कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के लैंग्वेज में, वो अपनी अपनी जगह ले लेते हैं ताकि जब घटनाएं घटित हों तो वहाँ हों, उन्हीं के द्वारा जो है प्रकृति घटनाओं को घटित करवाती है। तो हमने देखा कि यूएस में भी इमिग्रेशन का समस्या रहा, कमोशन रहा, लेकिन यूएस या फॉरेन में मुझे ज़्यादा समस्या लगती है। हमारे यहाँ पे देख लें आप, पार्लियामेंट में कल बहुत आसानी से जो है इमिग्रेशन और फॉरेन बिल जो है एमिकेबली, इफ़ नॉट आसानी मैं कहूँ, क्योंकि 3 महीना पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको भी समय करते करते वो पास फाइनली हो गया। तो भारत में बॉर्डर को लेके सजगता रहेगी, सजगता रहेगी, क्योंकि मैं कहूँ मई में राहु केतु और गुरु तीनों ही अपने चेंज कर लेंगे, राशि चेंज कर लेंगे, तो उसको लेके न्यू प्लान्स, न्यू पॉलिसीज जैसे अभी से हमने सेट कर लिया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई इश्यूज हैं, तो इसलिए हमने उसको वो सेट कर लिया और वो आते हुए मुझे दिखते हैं। लेकिन वो माइल्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोई युद्ध का मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ऐसे कोई बड़े ग्रहों की युति लंबे समय के लिए नहीं लग रही है। शनि राहु की युति बन रही है, 50 दिनों की बिल्कुल है वो। अभी 29 मार्च से लेकर जो है मई 18 तक लगभग ये रहेगी। तो यही एक पीरियड है जिसके सिम्टम्स आपकी पर्सनल लाइफ में तो आपको दिख भी गए होंगे, और हम अपने आसपास भी देख रहे हैं, जुडिशरी हो, लॉज हो, उन लोगों को, इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को समस्या आ रही है, क्योंकि
शनि जो है आपके वीक पॉइंट्स, जो आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो समस्या का कारक बन सकते हैं, वो आपके सामने उजागर करता है। तो आपको सजग, हमेशा अलर्ट रहने के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए बोलता है। तो आपके व्यय हों, आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हों, मनी कैसे हैंडल करना है, ये खास तौर पे जो 50 दिन है, मुझे लगता है आपको उसको सावधानी पूर्वक जो है विचरण करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि अभी हमने एक केस भी सुना कि इफ़ मतलब मैं नाम शायद ना लेना चाहूँ, जस्टिस जो हैं उनके वो जो कैश का मिला, देखें कुछ भी प्रूवन नहीं है कि कैश बर्न हुआ, वो वीडियोस कहाँ कनेक्टेड है, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए उस केस के लिए पर्टिकुलरली मैं बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन ज्योतिष के नज़रिए से देखें आप, कैश तो जला ना, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं है, कितने गरीबों को उससे फ़ायदा हो जाता है अगर मैं इस नज़रिए से देखें, तो अपने अपने सबके नज़रिए हो सकते हैं। तो इन्हीं जुड़े हुए लोगों को मुझे लगता है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको खास तौर पे जुलाई का महीना, मैं कहूँ जून का 7 जून का, जब मंगल जो हैं जाएंगे सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो शनि और मंगल केतु ये सारे जो युति, जिस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है। और 12 अप्रैल को भी जो है अभी कुछ आपको उसका एक सिम्टम मिल जाएगा। युद्ध भी अगर हम देखेंगे, देखें युद्ध कहाँ किस करवट लेके बैठते हैं, युद्ध पे बात करेंगे मैम, युद्ध पे बात करेंगे। अभी एआई टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो एआई से तो इसको ऐसे ही मैं 2 लाइन में सम अप करना चाहूंगी कि देखें एआई और टेक्नोलॉजी की बात है, इसका बहुत विकास होने वाला है, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये देख रहे हैं कि इतना मशरूम हो रहा है, इतने एआई के ऐप्स हैं, फ्रॉड हैं, अब देखें कहीं हैकिंग होती है, क्योंकि राहु है, वो आप चीज़ें देखेंगे, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन फिर धीमे धीमे इसमें छटनी, आपको करेक्शंस भी होंगी, छटाव जो आना शुरू होगा वो अगले साल जब शनि अपना नक्षत्र चेंज करेंगे वहां से आपको दिख सकता है। इस साल की समस्या इतनी उजागर होगी, देखें जब समस्या सामने आती है, जब हमें पता लगेगी समस्या क्या है, जैसा कि कपिल जी ने कहा, तभी हम उसके जो है उपाय करना शुरू करते हैं। तो जिस तरह की जिस चालें चली जाती हैं, उस तरह की समस्याओं के निवारण जो है, समाधान है, हम खोजते हुए चलते हैं। तो ये साल उन समस्याओं को उजागर होने का है, और एंड ऑफ दिस ईयर, मिडल ऑफ द ईयर से ही इसकी मैं हिडन लेवल पे कहें कि अंडर कवर लेवल पे जो है इसकी तैयारी है, और अगले साल ये प्रत्यक्ष होते हुए मुझे लगता है आप देखेंगे कि कई ऐसी चीज़ें प्रत्यक्ष होंगी जो आपको लॉज लिमिट करना, क्योंकि शनि जो है आपको नियम अनुसार चलना सिखाते हैं। तो शनि तो नियम बनाते हैं ना, चाहे वो कानून से जुड़े नियम हो, और कानून किसका कानून, सोशल मीडिया एआई के यूजेज को लेके कानून, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर कानून हो। अब इसके भी ग्रह हैं, लेकिन वो मैं गणना बताती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि जैसे मैं कोई राज प्रत्यक्ष कर रही हूँ। तो आप ये माने कि हाँ, बॉर्डर को लेके, एआई को लेके ये मुद्दे बार बार सामने आएंगे, इनसे जुड़े हुए समाधान भी आप देखेंगे। जी जी, तो एक पॉइंट जोड़ूंगा इस पे, एक पॉइंट जोड़ सकता हूँ। ये एआई जो है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है, इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, ये सबके लाइफ में बहुत बर्बादी लाने वाला है। ये किसी, क्योंकि राहु क्या है, अननोन, अनसीन, जो सीन चीज है उसको तो अटैक करोगे। अब हम सबको तो, हम टेक्नोलॉजिकल लोग नहीं है, जिसको टेक्नोलॉजी है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वर्ल्ड का हिस्ट्री देखो तो उसके अंदर पहले कॉज हुए वॉर्स के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जैसे ह्यूमिलेटिंग टर्म्स थे, कोई लैंड के लिए था, कोई तेल के लिए था, ऑयल वॉर्स थे, कोई डेमोक्रेसी के लिए हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए, एक प्रोडक्ट थे ये, आउटपुट ऑफ दिस थिंग। अब प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, और जो लीडर्स हैं वो नया प्रोडक्ट नहीं, बिकॉज आईटी एक नया प्रोडक्ट आ गया 2000 के आसपास, वो चल गया। अभी जो शेल्फ लाइफ है कोई भी प्रोडक्ट का, वो बहुत फास्ट एक्सेलरेट हो रहा है। तो जो गति इतनी फास्ट कर देगा एआई कि जो अब रिलेवेंट है आज, मतलब अगर आप पेस नहीं पकड़ो उसका, आप इरेलेवेंट हो गए। तो आप देखो ज्योतिष भी एप्स के ऊपर आने लगे हैं, एस्ट्रो ऐप और ये सब टाइप के एप्स, और देखो कितना मजाक बना के रख दिया है ज्योतिष का। कोई भी आ रहा है प्री प्रोग्राम करके जो है, मतलब क्या उपाय क्या नहीं। तो लोगों को मूर्ख बनाने वाली ये बातें हैं, क्योंकि जब तक आप फिजिकली आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो, पीछे से कौन आपसे बात कर रहा है, ऐप बात कर रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है, किसी भी फील्ड की बात हो रही है ये। जी जी सर, सॉरी इंटरप्ट करूंगी, फिर आप दोबारा करिएगा। सर की ही बात को मैं एडवोकेट करती हूँ यहाँ पे, कि सर कह रहे हैं ना कि देखिए किसी भी तरह का कोई भी मतलब अजीबोगरीब और कभी कभी मैं कहूँ अभद्र तरीके के उपाय जो आ जा रहे हैं,
मीन राशि धर्म की राशि है, शनि है समस्या का कारक, तो वो वहाँ के देखिए आपके पॉइंट्स भी उठा रहा है कि आपको बता रहे कि देखिए ये समस्या का कारक बन रहा है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको समस्या आएगी। तो अगर हमारे यहाँ पे सरकार से नियम नहीं आते हैं तो लोगों को खुद जो है सोच समझ के विचरण करने की ज़रूरत है। आपको अपना एनालिटिकल जो प्रोसेस है, थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो बढ़ाना पड़ेगा। और वो एनालिसिस की राशि, फिर मीन राशि शनि कहेगा एनालिटिकल थिंकिंग एनालाइज चीज और है क्योंकि हाँ, शनि इसके बाद नीचस्थ राशि की तरफ आगे बढ़ जी, रहा जी, है। जी। मेष राशि 2.5 साल, यानी कि 2.5 साल खत्म होती है, जैसे ही मेष में जाएंगे उस समय पूरा बवाल कटने वाला है। यानी कि जो एआई का बॉम्बार्डमेंट होगा वो उस वक्त में ज्यादा होगा। ये तो अभी बिल्डअप हो रहा है और ये बिल्डअप होते होते वहां पे जो खचाखच बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम्स में जाएंगे, दो पोलर एरियाज बन जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा। डेवन एंड डिवाइड का जो एक फंक्शन होता है वो उस तरह के होंगे। और स्पेशली उस समय में जब गुरु भी लियो साइन में होंगे, यानी कि सिंह राशि में होंगे, थोड़ा सा क्षीण हो जाते हैं गुरु सिंह राशि में, तो वो अपनी उतनी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति नहीं दिखा पाएंगे। एक वो डिवाइन इंटेलिजेंस जो होती है वो थोड़ा सा कम होगी। तो उस समय जो कहते हैं ना राक्षस तत्व जो होता है वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। वो एआई का टाइम मेरे को थोड़ा सा खतरनाक लगता है। अभी तो अच्छा बेटर नंदिता है। जी, एक चीज और है, केंद्रीय प्रभाव बृहस्पति का मीन राशि पे जरूर है, जी ठीक है ना, क्योंकि राशि परिवर्तन तो है आपस के अंदर। लेकिन यहाँ बात है, महालक्ष्मी जो है समुद्र मंथन से जब निकली थी, ये प्रत्यादि देवता तो हैं शुक्र के, और शुक्र अभी उच्च तो हैं, लेकिन वो वक्री होके कोई भी ग्रह नीच के प्रभाव देता है। तो वहां पे बुध भी जो है वक्री होके अस्त भी हो गए हैं, नीच भी हैं। तो इससे जो सामाजिक बुद्धि है, अब जैसे सोशल मीडिया के साथ एआई जुड़ेगा और इस साल में आप देखोगे इतना रैपिडली झूठ प्रचार का तंत्र बढ़ेगा कि न्यू कल्ट फिगर्स डेवलप होंगे, इस झूठ के गुरु जिसे बोलते हैं, जैसे कलयुग के गुरु झूठ होते हैं। जो अभी आजकल एस्ट्रोलॉजर्स वायरल हुए हैं जी, आई एम सॉरी टू से, एक मैं पॉइंट करता हूँ, आप उसको एलेबोरेट करना, आप जरूर करना। तो मेरे को मालूम है हम सब उसके ऊपर ईगरली पैशनेटली बात करना चाहते हैं। बात ऐसी है कि जब कल्ट गुरु बन जाएगा और आपका ये फ्रॉड टाइप के गुरुज बनेंगे तो उससे समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए भारत का जो राशि कर्क राशि से भाग्य स्थान में इतने जो आए हैं, रिस्ट्रिक्टिव लॉज कर्टेलिंग द लिबर्टीज ऑफ पीपल, ये आने वाले हैं। मतलब जो लिबर्टीज आपके, और ये विश्व में होगा, सिर्फ भारत में नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था, लीडरशिप्स के पास अभी तरीका नहीं रहा, उनको नया प्रोडक्ट नहीं है। और जहाँ तक उपाय की बात है, जिस प्रकार के बेहुदा उपाय देते हैं, एक तो वुमेन एस्ट्रोलॉजर शराब पीने का कुछ बता रही थी, दही लगाने के लिए, वो तो नहीं, सुनिए तो सही, ये कहाँ से लाल किताब के जितने उपाय चलते हैं वो बहुत खतरनाक है। जब तक आप वर्ष कुंडली के अंदर देखते नहीं, अभी जैसे हम शनि की बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं शनि के ऊपर तेल चढ़ाओ, ठीक है। अब द्वितीय स्थान में वर्ष कुंडली में मंगल हो, राहु है, किसी के बैठा हो इंडिविजुअल कुंडली में, उसके तो एक्सीडेंट के योग तैयार हो जाएंगे। वो तेल चढ़ा रहा है, लड्डू चढ़ा रहा है, जो भी है, कुछ नहीं है। आप शनि को आपकी भक्ति चाहिए, आप उसको फूल अराउंड नहीं कर सकते, उनको एक ह्यूमन बीइंग जैसे मत समझिए, क्योंकि ये एक रिपोजिटरी है आपके जेनेटिक कोड के, जो पूर्व जन्मों के जो कर्म जो जितने जन्मों के करके आए हैं उसको कंडेंस करके सीड जो है, वो सीड के अंदर आपको वो मैनिफेस्ट होना है, वो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लो। राजा हरिश्चंद्र नहीं बच सके, इतने बड़े बड़े लोग थे, रामायण में देख लो, श्री राम जी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, हमें कैसे? तो चरित्र जो जितनी भी कहानियां मिथ हैं, या जिसे इसको आप हिस्ट्री भी मान लो, यही बताते हैं कि अपना चरित्र अच्छा रखो। और मेन चीज है ये अहंकार को तोड़ते हैं, जिसका अहंकार होता है और जिसके साथ एरोगेंटली हम पेश होते हैं। जी जी। तो शनि आप सेटिंग नहीं कर सकते कि तेल चढ़ा लो, शनि को बटर नहीं कर सकते, वो हमारे जैसे। हाँ, और था बाथरूम में नील डाल के बाथरूम को साफ करो तो राहु ठीक हो जाएगा। नहीं, एक और नंदिता जी का एक और उपाय, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही है, दर्शक जो हैं उन्हें मालूम होना चाहिए क्या फ्रॉड चीजें। देखो उपाय क्या है, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखे हैं या हमारे क्लासिकल बुक्स में लिखी हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ वैदिक पुराणिक तांत्रिक मंत्र दिए हैं, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दिए गए थे और उसके हिसाब से दान दिया है।
वो ये भी नहीं पहनते कि ज्योतिष में कहीं भी नहीं लिखा है, वैदिक ज्योतिष में, कि ये रत्न पहनना चाहिए आपको इस ग्रह के लिए। वो रत्न जो है आपको पूजा करके दान देना है। अब ये राजसी विद्या थी, इसको हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो भी अच्छे क्वालिटी का रत्न। आप सोचो कि 1 कैरेट डायमंड दे दो तो 2-3-4 लाख रुपए का तो डायमंड दान हो जाएगा। तो आप अपने ही पैसे को, धन को ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट करके पहन रहे हो। लेकिन रत्नों का असर होता है कि नहीं? होता है, लेकिन वो कलर थेरेपी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और जरूर विबग्योर का जो है वो भी हमें कुंडली देख के, नंबर्स देख के करना चाहिए। आजकल जो लोग कुछ नहीं देखते हैं, एक उपाय मैं देख रहा था, एक महाशय जो कॉन्वेलेक्सा एक कुछ तो भी आया था। नहीं, मैं आप जरूर बोलना चाहूंगा कि आप ये करो तो आपके पास धन आ जाएगा। अब देखो ये कहां से, आपके कुंडली में धन योग नहीं है, परिश्रम तो करना पड़ेगा। ये अनसाइंटिफिक तरीके को गवर्नमेंट को तो रेगुलेट करना ही चाहिए था। और हम आगे लास्ट उपाय एक है, जनाब ने कहा कि आप जो फिनाइल होता है वो अगर कोर्ट केस आपका खत्म नहीं हो रहा, कोर्ट में जाइए और अपने सर पे घुमाइए और उसको अंदर स्प्रे करो और फ्लश कर दो। राखू जो है आपके जीवन से चले जाएंगे और आप केस जीत जाओगे। आप देखो ग्रहों का इतना अपमान कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं उनको आप फ्लश करने की बात कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? ग्रह से संबंधित पदार्थ का दान करना चाहिए मंत्र और करने के इसमें बाद। ना कोई डेटाबेस नहीं है। आपके पास डेटा क्या है और वो आपने कितना प्रमाणित नहीं है ये उपाय, ये मनगढ़ंत उपाय इन्होंने खुद किया है टीआरपी के लिए। एक न्यूज़पेपर में पिछले 20 साल से कॉलम लिख रही हूँ और उसमें भी आज तक का मैं बोलती हूँ डेटा दीजिए कि आपके ऊपर ये राशिफल सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा। और पिछले 20 साल से जो डेटा है ना, वो कहीं पे आई थिंक ईश्वर की कृपा है कि मुझे ये समझ में आया कि हाँ 12 ज़ोडिएक्स हैं और इतना जेनेरिक है, फिर भी है ना जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि 70 से 80% जो प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं वो सही बैठते हैं। और हम बिल्कुल ओपन होकर के, आप नहीं तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे लोग, आपकी कॉलम बंद हो जाएगी अगर आप झूठ बोल रहे हो। यहाँ तो इनका कोई रेगुलेशन नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ आप नहीं भी हो रहा है तब भी मुझे बताओ, हो रहा है तब भी आप मुझे बताओ। और ये हमारी सिंसियरिटी की तरफ लेके जाता है। डेटा बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल, अच्छा क्या होता है लोगों के अंदर ना बिल्कुल इमीडिएट गेन्स की वो है, तलब हो गई, आज अभी बोलो, अभी मेरे को फटाक से होना है। ऐसे नहीं होता। मैंने जब भी रेमेडीज दी, इतने वर्ष हो गए, मतलब 3 दशक हो गए ज्योतिष करते हुए, बहुत सिंपल जो कि बृहद पराशर में है, जो मंत्र का है, दान का है, उसका जो रिजल्ट मैंने देखा है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या लोग आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, इतना जबरदस्त होता है। वो सोचते हैं कि मैं पीछे से कुछ मतलब मंत्र फूंक करके उनके लिए जी इस पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये तो हम भी नहीं सोचते कि उसका ये होगा, कुछ लोगों को चमत्कार लगता है, लेकिन हम चमत्कार को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। क्या होता है कि जब आदमी बहुत परेशानी में है, कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता है कि ये करो कितना भी अच्छा हो कि वो आपकी परेशानी हट जाए, आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप मंत्र करते हो, दान करते हो, आपने कष्ट लिया है, आप यात्रा करके जा रहे हो धर्म स्थान पे, तो सब चीजें हैं, सात्विकता चाहिए और फिर जो कष्ट है कम हो जाता है। घटना को आप पूरी तरह इरेज नहीं कर सकते। जब हम लोगों को बताते हैं निवारण का, तो हम निवारण का सबसे पहले ये बताते हैं उनको कि देखिए जो कष्ट है ना, इट्स लाइक बारिश आ रही है, हम आपको छाता पकड़ा दे रहे हैं। भीगेंगे तो आप अवश्य, लेकिन थोड़ा कम भीगेंगे। कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ जो आपकी यू हैव बीन बॉर्न विद, और जो दशाएं अंतर्दशाएं, वो अपना इम्पैक्ट तो देंगी देंगी। जैसे कहते हैं नीच भंग योग होता है। मैं आज तक का मेरा डेटा ये है कि नीच भंग योग में भी ग्रह अपनी नीचता थोड़ा बहुत दिखाता ही दिखाता है, वो बिल्कुल समाप्त नहीं होती, जाते 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 तो दिखाता है। लेकिन तो वो उस चीज़ का निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से मतलब आप जो बेसिक हमारे शास्त्र हैं उनको अगर आप फॉलो करके एक उपाय अगर कायदे से करें, और सबसे बड़ी चीज़ होती है दान करना। दान करने से आपको कई तरीके से आपके गुड फॉर्च्यून भी आपको मिलता है। आप उस ग्रह का दान करते हैं तो उस ग्रह से अपीजमेंट भी मिलता है आपको, तो आप देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है। ये और सही योग में करना, ये भी बताइए, सही मुहूर्त, क्योंकि यस डेफिनेटली सही मुहूर्त, ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ऐड करूंगा कि अच्छा हो गया ये पॉइंट निकला है, जो व्यातिपात योग है उसका नाम ही जो है जो बहुत खराब, जो बच्चा उस समय पे पैदा होता है। लेकिन ये योग जो है उपाय के लिए, दान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। महीने में एक बार आता है उस समय पे। और देखो वैधृति योग भी, लेकिन व्यातिपात के लिए जैसे कहते हैं कि
10,000 टाइम्स जो है उपाय कोई भी करते हैं उसका इफेक्ट मिलता है अगर इस योग में अभी करते हैं। रेमेडी पंचक के लिए भी बोलते तो हैं। शनि का भी करना है, जो भी तो करना है। शनि के आप लिए सर ये बताइए कि देखिए शनि के लिए एक दान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं जी। तो आपके हिसाब से क्या दान करना चाहिए शनि को? देखिए शनि के लिए मेन चीज है मंत्र तो करना ही चाहिए, मन की शुद्धि इंपॉर्टेंट है। हर्बल बात भी होता है, पर्टिकुलर हर्ब्स होते हैं, आपको याद है तो बता सकते हैं, जो हम स्नान के अंदर डाल के नहा सकते हैं। वो क्या नाड़ी के हिसाब से परिहार, कौन सी नाड़ी आपकी जन्म नक्षत्र से जो इफेक्ट हो रही है उसके हिसाब से अलग अलग जो हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, लकड़ी होती है पेड़ों की या छाल होती है, उसको इमर्स करके उससे नहाएं। उससे शमी क्या के है, और basically हाँ जड़ से नहीं बोलते और भी चीजें हैं उसमें। शमी है एक हमारे पहाड़ में होता है, वो तो उससे बोलते हैं शनि हम का लोग, हवन भी बिच्छू होता बुटी है। बोलते हैं हाँ, उसको। तो बिच्छू बुटी की जड़ उसमें से क्या भी है वर्तने सर, वाला ऑरा जो है इंसान का जब बुरा समय आता है, क्या उसका सिम्टम क्या है? फर्स्टली उसकी जो आभा मंडल है वो कम हो जाती है। तो जैसे ज्योतिष में कहते हैं कि ग्रहों का, अगर आप किसी इंसान को देख लो, बुध अगर खराब है तो उसके वाणी में परेशानी है, उसका स्किन का भी कारक है तो स्किन के प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। शनि आपको प्रॉब्लम देने लग रहे हैं तो पहला सिम्टम है आपको टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा, घुटने के इधर से नीचे से। किसी को वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम होगा, किसी को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आई से रिलेटेड, क्योंकि जो और पेट से रिलेटेड भी, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन ग्रह का जो है ऑपोजिट साइन पे भी पड़ता है। तो कन्या राशि जैसे अभी मीन राशि में है तो छठे स्थान के ऊपर भी उसका, और छठा स्थान तो हेल्थ और रोग से इनडाइजेशन हो गया। तो मंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर ये ओम नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सबूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो इसका जाप करते रहें रोज, इसका आपके जाप हिसाब कीजिए। नहीं तो ओम शम शनिश्चराय नमः भी कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, जो इनके जो देवता हैं वो ब्रह्मदेव है, तो पुष्कर के अंदर इंसान जाए। अच्छा, अभी जो दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में यहाँ ज़्यादा जानकारी लोग नहीं जानते हैं। तिरुपट्टूर नाम की जगह है, त्रिची के आसपास ही है। ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। लोग अक्सर समझते हैं कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और वो भी पुष्कर में, लेकिन ये उससे भी प्राचीन मंदिर है। मैं स्वयं वहाँ गया और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये बात देखकर कि पतंजलि जो हैं ऋषि जो हैं, योग के जो गुरु हैं, उनकी जीव समाधि है। किसी भी नेशनल मीडिया ने इसको आज तक कवर नहीं किया। हम इंटरनेशनल योग दिवस बनाते हैं दिल्ली में इधर उधर, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति भी नहीं होता है। तो ऐसा, और वहाँ क्या प्रक्रिया है, क्योंकि विधि जो है फेट, वो सिर्फ ब्रह्मा जी और महादेव जी ये बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। तो वहाँ जब हम जाते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी का हल्दी से अभिषेक होता है। आप अपनी पत्रिका लेकर जाएंगे, ये विधि है, ये नाड़ी में कहा है, ये मेरे को नाड़ी में परिहार के लिए आया था, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा, आप भी अगर वहाँ जाएंगे। और इतना अच्छा उस नाड़ी में लिखा था कि जैसे आप ये उपाय करोगे तो आपको भृगु ऋषि एक काले कुत्ते के इसके अंदर आपको दर्शन देंगे, अगर आपका उपाय ये हो गया। और 2 सुमंगलियों के जोड़े को आपने खाना खिलाना है वहाँ। तो मैं वाकई में वो किया, हमने अभिषेक, और बाहर आए और वो पहले कुछ भी नहीं था, वो काला कुत्ता आया तो हम देखकर तो मतलब एक मैजिकल और बड़ा हैरानी वाली बात ही खिलाए। तो हल्दी जो हॉरोस्कोप है, हमारी कुंडली, जन्म कुंडली वहाँ रखी जाती है। वहाँ देखेंगे बाकायदा आईटी के स्टूडेंट्स लैपटॉप लेकर आ रहे हैं, किताब लेकर आ रहे हैं, एग्जाम से पहले वहाँ रखते हैं। और अपनी पत्रिका वहाँ रखने के बाद जो मूर्ति पे हल्दी का अभिषेक होता है, फिर वो हल्दी निकाल के आपको गणपति के रूप में बना के देते हैं। फिर आपको आपकी जो कुंडली है वो साथ ले आनी है और अपने आके मंदिर में रखना है। अब मैं समझता हूँ मंदिर में मतलब धर्म स्थान या तो 9th हाउस या 2nd हाउस लाल किताब में, तो आप जब उधर रख देते हो, ब्रह्मा जी ने जो भी, ग्रह तो चेंज नहीं होंगे लेकिन उनका इफेक्ट जो है वो सब सौम्य हो जाएगा, वो आपको आशीर्वाद के मोड में ही देखेंगे। मैंने दक्षिण भारत के अंदर इतने, अच्छा आपने उपाय की बात की, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने भारत के अंदर सिंस 2010, मतलब मैं 2000 साल 1500 साल पुराने मंदिरों में ही जाता हूँ। मेरे को इंडिया के कल्चर में, ट्रेडिशन में और इन सब चीज़ों में, ज्योतिष से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट है। करते हैं, मैं आपको वहीं पे आ रहा हूँ। मैं आपको, आप सब दर्शकों के लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। उपाय ऐसा है, देखो मंत्र करना भी मुश्किल हो जाता है, किसी के लिए दान करना भी मुश्किल हो जाता है। तो 2 स्थान हैं,
एक तो या तो उज्जैन में चले जाइए, शनि के तो ये हैं ही, लेकिन आजकल कमर्शियलाइजेशन सब जगह इतना हो गया है, वो सब यही है। तो जहाँ भक्ति नहीं वहाँ नहीं। साउथ के अंदर एक तिरुनल्लार नाम का टेम्पल है, दरबारेश्वर नाम का, क्योंकि दर्भ जो है, ग्रास जो है, उससे रिलेटेड है। वहाँ पे मरकटलिंगम भी है, ग्रीन कलर की एमरल्ड लिंक, वो उसको सेफ में रखते हैं। लेकिन शनि वहाँ पूरे परिवार के साथ अपने हैं, यम भी हैं, सूर्यदेव भी हैं, छाया देवी भी हैं, अपने भाई मांदी और गुलिका भी हैं। तो मांदी और गुलिका तो और भी खतरनाक है, नॉर्थ इंडिया में इसको हॉरोस्कोप में कम महत्व देते हैं। आप जानेंगे कि ये बहुत खराब, जब आदमी का काल आता है तो मांदी और गुलिका बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि बिजनेस में रहे बड़ी मांदी छाई हुई है। ये मांदी का ओरिजिनल जो शब्द है ये यहाँ से हुआ है। तो वहाँ पे जाके आपने अभिषेक करना, हवन कर सको तो अच्छा है। उनका टेम्पल का वेबसाइट के ऊपर अब तो जाओगे तो 2-3 महीने इतना पॉपुलर है, जितने सब मंत्री हैं यहाँ के वहाँ पहुँचे रहते हैं। देखो आपकी माता जी अगर हैं तो उनके जो तलवों का जो है आप तेल से मालिश कीजिए। जब भी उनको प्यास लगे उनको स्वयं आप चांदी के गिलास के अंदर जो है पानी पिलाइए। क्योंकि माँ अगर अच्छा, जिनके माता पिता जो हैं अभी, तो शनि अगर मीन राशि में भी आगे हैं, उनको इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा जितना उनके माता को कष्ट होगा। तो और अगर ऐसा हो रहा है, माता को कष्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, 4 लीटर गाय का दूध लेके 4 दिन सोमवार से बिगिन होते हुए आप जाके उसको अच्छा नदी, पवित्र नदी जो है, वैसे तो होली रिवर लिखी है, लेकिन कोई भी पवित्र नदी जहाँ नाला से नहीं मिला हो, उसके अंदर आप 4 दिन ये कीजिए, तुरंत आपको असर मिलेगा। एक और अभी आपका प्रश्न, सब उपाय से सर्वश्रेष्ठ उपाय, नो साइड इफेक्ट, नथिंग, है लाल किताब का उपाय। इसमें राहु का भी, शनि का भी और चंद्र का, तीनों का उपाय होता है। आपने 4 लीटर जो है गाय का दूध बकेट में, ब्लू शनि का रंग है, डार्क ब्लू बकेट या ग्रे ब्लैक जो भी मिल जाए, उसमें आपने 400 ग्राम जौ लेने हैं, अंदर उसमें 4 लीटर दूध से हाथ से मिक्स कर देना है। सूर्य देव को प्रणाम करना है और वरुण देव को प्रणाम करना है कि मैं अपने जो कर्म हैं पिछले जन्मों के, जाने अनजाने में मेरे से जो परेशानी हुई है, उसे कष्टों का जो है मुझे क्षमा करना और मेरे कर्म अच्छे हो। और फिर इसको आपने फ्लो कर देना है। जो फ्लो कर देंगे, फिर आपने 4 सूखे नारियल लेने हैं, जो गोटे वाले होते हैं ना, जो पूजा वाले, जो ऐसे हिलाते हैं तो आवाज़ करते हैं, तो एक एक करके ओम शम शनिश्चराय नमः करके उसको दूर फेंकना है। और अगर सूर्य भी पीड़ित हो रहे हैं तो गुड़ के टुकड़े जो है 1-1 किलो के लेके वो थोड़ा और आगे जाके जो उसको फेंकना है। इससे फलस्वरूप होता क्या है, जो मरीन लाइफ है, जो मच्छी होती हैं अंदर, वो आप जब खाने लगते हैं तो आपका जो कष्ट है वो खा जाते हैं। क्योंकि जो आपके हाथ के ऊपर जो एक्टोप्लाज्म है, जूलॉजिकल टर्म्स के अंदर पसीना जो होता है, उससे रडार कंट्रोल जो है, बहुत भगवत गीता में बहुत अच्छा ये दिया है कि जो एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम और जितने किंगडम्स हैं ये, इनका एक दूसरे से संबंध है। क्योंकि हर एक नक्षत्र, हर एक जो प्राणी है और एनिमल है या ट्रीज हैं, वो एक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो जैसे हर नक्षत्र के देवता होते हैं, अपना नक्षत्र के देवता की तो पूजा करिए ही, वो आपको हमेशा रक्षा करेंगे। जैसे मीन राशि है, मीन राशि के अंदर जो उनका जो स्वामी है पूर्व भाद्रपदा का, जैसे अजैकपाद देवता हैं, एक टांग पे खड़े होने वाले महादेव, जो क्रूर नक्षत्र है, क्रूर कार्यों के लिए अच्छा है। लेकिन आम का जो पेड़ है उसकी उत्पत्ति जो है वो इस नक्षत्र में हुई, तो उस पर दूध चढ़ाइए नक्षत्र के स्वामी के। और आम के जो पेड़ के जो पदार्थ हैं उसको अपने डेली यूज़ के अंदर लाइए, भले आम का अचार खाइए, ये करिए। दूसरा एक प्रभावी उपाय ये है, काला ये जो नारियल होता है सूखा, उसको ऊपर से काट के अंदर जो खांड है वो डालिए, उसके अंदर थोड़ा घी, काला तिल भर के उसको रोली से बांध के, पीपल नहीं, बरगद का पेड़ जो है वहाँ आप होल करके उसको वर्टिकली डाल के, उससे क्या होगा कि ये फॉडर है, हजारों जो एंट्स हैं उसके सेंट से, शुगर से और उससे नीचे से आएंगे और कई दिन उसको खाएंगे। देखो, कोई भी उपाय एक बार करने से काम नहीं होता, क्योंकि हम जब महामृत्युंजय का भी जाप कहते हैं तो महामृत्युंजय जाप लोग करते हैं, 1.25 लाख का जाप 2 दिन में कराते हैं, कोई यूज़ नहीं।
उसका विधि ये है कि एक मंडल पूरा होना चाहिए, 42 डेज उसका लगातार जो चलता रहे, तो वो सस्टेन्ड रिलीज, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई होती है ना, एक्सटेंडेड रिलीज वाले, धीरे 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 पूरा दिन कवर करता है। तो नंदिता जी से भी बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नंदिता जी, ये उपाय इंपॉर्टेंट है कंप्लीशन की तरफ। हाँ। तो इस उपाय को करने से जी। और जल के अंदर एक, नंदिता जी एक उपाय बता देता हूँ, फिर बाकी आप चीजें बताइए। जो काले मछली होते हैं, अभी मीन राशि के अंदर ये हो रहा है, तो वो लेकर जाइए जो जिंदा है, और उसमें भी आप राहु का भी या शनि का भी, वो एक एक करके जो है उसको ये तो जल में प्रवाहित करो, तो है ना। नंदिता जी ये बताइए कि जो आम जनता है, जो जिसके पास थोड़ा समय की भी कमी है, मेहनत कर रहे हैं, बिजी हैं डे टू डे लाइफ में, शनि का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मीन राशि में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या रेमेडीज बताएंगी ताकि वो कर लें, खासकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है। जैसे अब मेष राशि वाले बड़े टेंशन में, हमारी शुरू हो गई, मेष राशि वाले बोल रहे हैं, और मीन राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, और जिनकी ढैया शुरू हुई है, ये लोग बेचारे क्या उपाय कर लें ताकि इनको परेशानी ना हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। और उससे पहले अनुपम जी ऋषियों की बात कर रहे थे, भृगु ऋषि की भी बात आई। हाँ। और बलिया में भृगु ऋषि का आश्रम है। बताइए, मैं जब बलिया गई, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, कितनी छोटी सी जगह में वो आश्रम लिमिटेड हो करके जिन भृगु ऋषि की पूरी भृगु संहिता, उन सबको हमने पढ़ करके आज हम लोगों के पे बांट रहे हैं, वहाँ पे उनका कोई आदर नहीं है। श्राप था ना उनको। हाँ, वो बिल्कुल। अब मैंने वहाँ पूछा कि यहाँ पे उनकी लिपियाँ होंगी, कुछ होंगे, कहते कुछ तो यहाँ पे अटैक हुआ था तो वो फाड़ करके जला दी, कुछ गंगा जी में बह गई, पर अब शायद वहाँ पे और चंद्रशेखर जी की, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, मेरे पास आया करते थे। चंद्रशेखर जी तो हमारी भी उनके मतलब मेरी ससुराल एक्चुअली बलिया से। अच्छा। तो जी हाँ, तो उनके साथ पारिवारिक संबंध रहे हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने फिर उन्हीं के बेटे अब इसको रिवाइव कर रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मुझे इतना मतलब मेरे को रोना आ गया, मैं उस जगह को देखा। आप यहाँ पे किसी गुमनाम टाइप का जो कोई टेम्पल हो ना, आप वैसे चले जाओ, उस तरह का इतना। अब वो भृगु ऋषि, बताइए, वहाँ इतना बड़ा मेला लगता है और सब कुछ होता है, लेकिन इतनी अवमानना मुझे समझ में नहीं आया कि ये रिवाइवल क्यों नहीं है। और ये तो खैर बात थी ऋषि, उसमें कहाँ से हम आ रहे हैं, लेकिन जो उपायों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मीन राशि। मीन राशि कहाँ का इंडिकेशन है? आपके घुटने से नीचे जो पाँव होता है वहाँ को इंडिकेट करती है, जाती हुई राशि होती है। और शनि क्या है? तेल का, है ना। तो सरसों की तेल की घुटने से लेके बिल्कुल पाँव तक का मालिश करिए बढ़िया से, सारे राशि वाले कर सकते हैं। और जब मालिश करें, मन ही मन आपने भोलेनाथ को भी स्मरण करना है, और उनको स्मरण करके उनकी आज्ञा लेनी है कि उनकी आज्ञा से सब कुछ यहाँ सकुशल होते जाए। और जो भी यहाँ नसों में, बिकॉज काव्स में भी बिल्कुल आपकी जो स्टोरेज, हाँ, वेरिकोस तो होता ही होता है, लेकिन जैसे डायबिटीज वगैरह वालों को भी ना काव्स की एक्सरसाइज बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो एनर्जी स्टकअप हो जाती है। वो डबल हार्ट है, ये पंप है। इट्स लाइक अ डबल हार्ट, यस। तो वो वहाँ पे जब आप मसाज करते हैं, आप ये सोचिए कि आप अपनी पूरी माइंड, बॉडी एंड सोल की मसाज करना शुरू करते हैं। तो ये मीन राशि, ये सारे लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। नंदिता जी एक चीज, सॉरी, सरसों का तेल सबको सूट भी नहीं होता है, किसी को जो प्रवृत्ति जो होती है उसकी, तो तिल का तेल जो है ठंडा होता है। हाँ, दोनों भी आप, क्योंकि शनि जो होते हैं गुरु की राशि में आए हैं, सौम्य हो गए हैं, गुरु के सामने वैसे ही नतमस्तक हो जाते हैं, और उनके गुरु केवल भोलेनाथ रहे हैं। महादेव जहाँ पे भी आप महादेव की उपासना करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब आपने क्या करना है, महादेव के ही सारे उपाय आपको सभी राशि वालों को बता देती हूँ। अगर आपको मेष राशि वाले जैसे हैं, तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा मलका की दाल लेनी है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें मलका की दाल डालें, अपने गोत्र का नाम लें और आपने महादेव में चढ़ा देना है। ठीक है, आप ये ऐसे चढ़ाएं। आपके जो भी कष्ट हैं उसके बारे में आप एक जैसे भगवान जी से, अपने माता पिता से बात करते हैं, वैसे ही आप बात करें कि मेरी ये समस्याएं, मेरी इन समस्याओं से मुझे मुक्ति दें। मैं वृषभ राशि वालों की बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पे जो स्थितियाँ बनती हैं, थोड़ा सा इत्र डाल करके आप अगर अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का तो बहुत सुंदर रहता है, जो भी नेगेटिविटी। लेकिन अपना गोत्र और अपना नाम लेना ना भूलें, बिकॉज वो नहीं तो जेनेरिक फल मिलता है। जब अपना नाम और गोत्र लेके बोलते हैं तो वो आपका स्पेसिफिक आपके लिए वहाँ पे रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये सारे करने के बाद 3 ताली बजाना ना भूलें। लोग भूल जाते हैं, जब शिवलिंग में जा करके आप जलाभिषेक करते हैं या अभिषेक करते हैं, आप ताली नहीं बजाते हैं। ताली बजाना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, और यहाँ मैं केवल भोलेनाथ के उपाय आपको बता रही हूँ, उपाय तो बहुत सारे होते हैं, तो भोलेनाथ पे ही अभिषेक आप किस चीज़ करें। मिथुन राशि वालों को बेलपत्री लेनी है, और बेलपत्री लेकर के सफ़ेद चंदन लेना है, उससे आपने तीनों उसमें ओम नमः शिवाय का जप करना है।
5 सेट्स ऑफ बेलपत्री ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक शिवलिंग के ऊपर आपने रखना है। एक अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ से जल निकलता है, जल का स्रोत फाइनली निकलता है, वो अशोक सुंदरी होती है। अशोक सुंदरी भोलेनाथ की बेटी हैं और वो उनको अशोक ही उनका नाम है, या सारे शोकों को हरने वाली। वो माता पार्वती को जब बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी रही कि मेरे तो बेटे हैं, मेरी बेटी कोई नहीं जिससे मैं अपनी शेयर कर सकूँ बात, ना मेरे कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, तो मुझे कोई बेटी चाहिए। तो तब उनका जन्म हुआ था और इसलिए वो उनको अशोक सुंदरी बोला जाता है कि उनके सामने कोई भी आप प्रॉब्लम बोले तो वो प्रॉब्लम का निजात होती है। बाकी उनके दाईं तरफ आप गणपति हैं और बाईं तरफ कार्तिकेय जी हैं और गोल बिल्कुल वहाँ पे नीचे सेंटर पे पार्वती जी हैं। इन सबको आप वहाँ पे डालें। और जो ऊपर से जो शिव जी की 5 कन्याएं और भी थी, तो ऊपर जो जल का कलश होता है उसके थ्रू से अगर आप डालते हैं तो बहुत उत्तम रहता है, आपके विघ्न सारे खत्म हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए बोलूँ तो कर्क राशि वालों को तो शिवलिंग के ऊपर आप या मखाने की खीर चढ़ाइए या चावल से बनी खीर आप से अभिषेक करें। और जब अभिषेक करेंगे अगेन वही ओम नमः शिवाय या केवल नमः शिवाय का भी आप जप करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ उत्तम स्थितियाँ बनती जाएंगी। और शनिदेव की कृपा के साथ उसके साथ एफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो एफर्मेशन के साथ करेंगे बहुत उत्तम रहेगा। लियो यानी कि सिंह राशि वालों की बात करूं तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा चने की दाल के साथ अभिषेक करना चाहिए, बहुत सुंदर यहाँ पे स्थितियाँ बनती है। चने की दाल का दान भी करें, जिस चीज़ से अभिषेक करते हैं उसका दान भी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कष्ट आपके हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और उसके बाद आती कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी बेलपत्री का यहाँ पे जो नियम है वो बहुत अच्छा रहता है, या आप उनके साथ साथ आप उसमें सफ़ेद चंदन तो आप डाल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ मूंग की दाल आप डाल दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तुला राशि की बात करूँ, अगर आपकी तुला राशि है तो तुला राशि वालों को दही का यहाँ पे उनको ऊपर अभिषेक करना चाहिए, और मीठा दही हो तो बहुत उत्तम रहता है। चीनी मिला लें, उसमें चीनी मिला लें, खांड मिला लें, या फिर कई बार गन्ने के रस के साथ दही मिला करके आप करें ना तो बहुत ही सुख समृद्धि के संयोग बनते हैं और बहुत अच्छी आपको रिजल्ट, हाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आपके आते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत सुंदर यहाँ पे स्थितियाँ बनती हैं। आपको जो है इत्र का, चमेली के तेल का आपको यहाँ पे दिया जलाना चाहिए साथ में साइड में, और क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के ही स्वरूप हैं, उन्हीं का रूप है, और आप जब डालेंगे तो आपने भी मलका की दाल से यहाँ पे उनको चढ़ाना है, या लाल चंदन आप चढ़ा सकते हैं। शिव जी के ऊपर केसर नहीं चढ़ाया जाता है, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, कुछ एक चीज़ें जो है वो नहीं चढ़ाई जाती हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। और तुला वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां बन जाती हैं। आपको सफ़ेद चंदन ज़रूर चढ़ाना चाहिए और उसी के साथ साथ आपको चने की दाल चढ़ानी चाहिए। और यहाँ पे फिर बात कर ले हम मकर राशि वालों को, तो मकर राशि वालों को थोड़ा सा चंदन घिस करके, है ना, चंदन आप घिसें और मनी मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जप करें और फिर उससे उनका टीका लगाएं, लेप करें और फिर उसके बाद जल चढ़ाएं। आप देखेंगे जो भी कष्ट हैं आपके लिए ख़त्म हो जाएंगे। कुंभ राशि वालों की तो अभी आखिरी 7.5 ही है। आपको काले तिल लेने हैं, काले तिल का दान भी करना है, और जल में काले तिल लेकर के आप शनिदेव का स्मरण तो करेंगे पर महादेव का स्मरण करके गोत्र बोल करके आप उससे अभिषेक करें, आपके कष्टों का आपको निवारण होगा। और अंतिम राशि मीन राशि आ जाती है। मीन राशि वालों के लिए जो निवारण शिवलिंग पे होता है वो भी चने की दाल होती है, सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, गलती से भी ये ना सोचे कि मीन राशि है, गुरु की राशि है, हल्दी करना है। शिव जी पे हल्दी नहीं चढ़ती है, केवल एक ही दिन उन पे हल्दी चढ़ती है, वो शिवरात्रि के पास चढ़ती है जब उनकी विवाह के संयोग बन रहे थे, बाकी टाइम नहीं चढ़ता है, ना ही कुमकुम उनके ऊपर चढ़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप देखेंगे जो भी परेशानियां उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और सुख समृद्धि के आपके योग बनने लग जाएंगे। शनिवार को छाता हो, जूता हो, मजदूरों की सेवा करें, या सर्वेंट्स जो होते हैं आपके घर में काम करते हैं उनकी अच्छाई के लिए या उनके वेलनेस के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आप करें तो आप देखेंगे शनि आपका बैलेंस होने लगेगा। और जैसे अनुपम जी बता रहे थे, माता की सेवा, क्योंकि शनिदेव अपनी माता से बहुत क्लोज थे और उनकी जो सूर्य देव की जो अपने पिता के साथ लड़ाई थी वो भी माता को लेकर के ही थी, और उस वजह से वो एक आपस में यहाँ पे तनातनी हो गई थी। और इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करें, सब आपके लिए ठीक होता जाएगा। जी जी। और श्रुति खरबंदे जी, आज का जो यूथ है वो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं शनि मंदिर जा करके तेल चढ़ाने के लिए, मैं जो है उड़द क्यों वहाँ पे वो करूँ, वहाँ वेस्ट हो जाती है। तो आज के यूथ को आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो क्या रेमेडीज करें जिससे कि शनिदेव का प्रकोप उन्हें परेशान ना करे? देखें,
यूथ के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, आप लोगों को व्यवहारिक उपाय ही करने हैं। सबसे पहले जब हम उपायों की, जब हम इतना लॉजिक लगा लेते हैं ना कि हम देखें वहाँ जाके उड़द की दाल क्यों चढ़ाएं और वो तो वेस्ट हो रही है, तो उतने लॉजिक में फिर आप बहुत चीज़ों को लॉजिक से काटते हैं, जो कि एक तरीके से अच्छी बात भी है, पर कहीं ना कहीं आपके विश्वास में कमी लाता है। देखिए, विश्वास और ये फेथ जिसको कहते हैं ना, ये वो एंकर है, जब कहते हैं जो पहाड़ हिला देता है। आपका विश्वास है आपके इष्ट में, आप उनकी पूजा बिल्कुल करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करिए, लेकिन किसी दूसरे के फ्रीडम में वो डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें इंटरफेयर कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है या किसी को इंसल्ट कर रहा है। फेथ जो मामला है बड़ा निजी मामला है आपका। अगर मैं आपको उपाय की बात कहूँ तो शनि के भाव, जो शनि के एट्रीब्यूट्स हैं, जब आप अपने अंदर ले आते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि तो आपको उतनी समस्याएं नहीं होती। क्या है वो एट्रीब्यूट्स? धैर्य रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना और बहुत बार चीज़ों को लेट गो करना। देखिए, शनि आपकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट लेकर आता है, हमेशा आपको डिससैटिस्फैक्शन रहती है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये जॉब चाहिए था, मुझे वो प्रमोशन चाहिए था, या घर में दरिद्रता है जैसे, या पैसों की कमी है, पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन खर्च बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तो जी हमारे पास कुछ बचत नहीं है। तो शनि जो है वो संघर्ष का कारक है, और अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में किस समय से लेके किस समय तक शनि की दशा चलेगी और वो कौन से भाव यानी जिंदगी की कौन सी समस्या से जुड़ी हुई आपको जो है फील्ड से जुड़ी हुई समस्याएं आपके सामने उत्पन्न करेगी, तो आप जितने भी उपाय करें उसी हिसाब से करें। आपको पूजा करना, चैंटिंग करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना या शनि दर्शक स्त्रोत का पाठ करना, ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। तब अगर आपकी ज़िंदगी में हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, कार्य बहुत डिले हो रहे हैं, विलंब हो रहे हैं, तो आहार, व्यवहार और विचार, ये तीनों रूप से जब आप कोई उपाय करते हैं, देखिए बड़े छोटे छोटे हैं। जैसे व्यवहार में आप लोगों का सम्मान कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, किसी से जलन का भाव नहीं रख रहे, अगर कोई सेटबैक आ भी रहा है तो भी आप उसको सरेंडर कर रहे हैं ना, अपने कर्मा को आप सरेंडर कर रहे हैं ईश्वर को कि देखिए आपकी दी हुई है, मैं आप ही को दे रहा हूँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तो ये मेरा व्यक्तिगत जो है अनुभव है कि कोई ना कोई रास्ता आपको नियति दिखा देती है, सही व्यक्ति के पास पहुंचा देगी, वो आपको उपाय बता देंगे, या आपके लिए कोई रास्ता खोल देगी जहाँ से आप उसको करके उसको पार पा जाएंगे। तो जब आप माइंडफुल रहते हैं, एक तो शनि ये भी सिखाता है माइंडफुल रहना। देखिए, दर्द का कारण यही है कि आप माइंडफुल नहीं थे, आपने ध्यान नहीं दिया कि इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है या आ सकती है या आई हुई है, तो अब उसका क्या किया जाए। तो आपको माइंडफुल रहना है, मेडिटेट करना है, आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण भी आपको उतना ही जो है फ़ायदा देते हैं। आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अगर म्यूज़िक छोड़ के 5 मिनट सिर्फ आप ऐसा अपना मंत्र चुन के बोलें, जैसे चाहे वो कोई मैंने जैसे कहा कि शनि दर्शक स्तोत्र है या शिव जी का मंत्र है, 5 मिनट जब आप सब कुछ भूल के फ़ोन साइड पे रख के करते हैं, उससे भी आप में एक माइंडफुलनेस आती है। ट्रस्ट में अपने लिए 1 घंटा सुबह वो निकालें, 1 घंटा जब आप आइसोलेशन का निकालेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो शनि के मीन राशि के उपाय आपको वो वहीं पे कारगर जो है हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये आज के यूथ के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर ये भी मुश्किल है कि आप अपने लिए 15 से 20 मिनट थोड़ा थोड़ा करके, जितनी भी आपकी सक्षमता हो, जहाँ पे आपको देखिए बदलाव महसूस होना चाहिए, आपने 5 मिनट बैठे, जितना धैर्य आप में है उस हिसाब से उसको बढ़ाते हुए आधा घंटा 1 घंटा कर दीजिए, तो आपको वाकई वो चीज़ें जो है महसूस होंगी। मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ प्राणायाम नहीं होता कि आप ब्रीदिंग पे फोकस करना, माइंडफुल रहना, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कि आपने किससे क्या बात करी, दिन में क्या घटना हुई। इसलिए नहीं कि आपको किसी से बदला लेना है, इसलिए कि आप देखेंगे कि सृष्टि आपको अपने अंदर झांकने का मौका दे रही है कि बहुत सारी चीज़ें तो यूं ही होती चली जा रही हैं जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, तो वो एक आपके चित्त को शांति पहुंचाता है। तो इस तरह से माइंडफुल रहना, मंत्रोच्चारण करना और डिसिप्लिन और बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटों का, गरीबों का सम्मान करना। चलते चलते आप किसी को एक कॉफ़ी पिला जाते हैं, वो भी अपने आप में एक उपाय है, लेकिन सामने वाले को उसकी नीड हो। तो ये छोटे छोटे आचरण के उपाय हैं, व्यवहारिक उपाय हैं, वैचारिक उपाय हैं, ये करेंगे तो इससे आपको वाकई जो है समस्याओं से राहत जी हाँ। अनुपम जी से कई सवाल दर्शकों के मन में आ रहे हैं, एक लास्ट में बहुत सिंपल उपाय बता रहा हूँ। हाँ। ये सब मैंने उपाय जो सुने, बहुत सारे उपाय लोग लेजी होते हैं, करना नहीं चाहते हैं, इफेक्टिव तो होते हैं। तो सूर्य तो आपके रोज उगते हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब सूर्य की पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है, क्योंकि जो शिव जी की पूजा करे
और बाद में सूर्य का दर्शन नहीं करे, नमस्कार नहीं करे, उसके प्रेयर स्वीकार नहीं होते, उसको जो इम्पैक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अग्नि स्वरूपी है शिव जो है। तो सूर्य का जैसे अथर्वशीष है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये चैंट करो, लेकिन उसमें फलश्रुति में कहा है अगम्य गमनात् पूतो भवति असत संभाषणात् पूतो भवति मध्याये सूर्या जपत्वा स महामृत्युम तरति स महामृत्युम तरति, ये एवं वेद उपनिषद। तो वेदों में कहा है 5 प्रकार के महापाप भी हैं, वो भी जो है जो अलग टाइप के इलिसिट रिलेशनशिप है, एक महापाप में है, ब्राह्मण की हत्या है, किसी की भूमि छीन लेनी, ये भी महापाप है। तो ऐसे टाइप के पूर्व जन्म से रिलेटेड जो दोष है, वो भी जो सूर्य की जो देखो आग से जला जो चीज़ होती है वो वापस वो अपना फॉर्म ट्रांसम्यूट हो जाता है। तो जो सूर्य की भक्ति रोज करते हैं, जैसे महाभारत में कर्ण जो है, जब तक उन्होंने कवच और कुंडल पहना था सूर्यदेव का दिया हुआ, भगवान कृष्ण भी उनका कुछ नहीं कर सकते थे, तो पहले उनका तो कवच कुंडल उतरा। तो सूर्य की भक्ति और सूर्य का जो कवच है ये इतना महान है कि मतलब रामचंद्र जी को भी अगस्त हृदय स्तोत्रम जो है अगस्त ऋषि ने जो दिया वो आपको इनविंसिबल बनाता है। क्या करना चाहिए? सूर्य को जल दें, आपके हिसाब से क्या सलाह दें या जल अगर दे रहे हैं, हाँ। मैं सारे ग्रहों का जो उपाय है, आप जैसे उसके अंदर सूखा धनिया कुछ बॉल्स डालें, तुलसी के पत्ते डालें, ये बुध को भी प्रतीक करते हैं, काला तेल डालना है, डाल लिए, राहु का इससे रिलेटेड है, और गुड़ मिक्स कीजिए, एक लाल फूल, थोड़ा लाल सिंदूर और हनी, इसमें थोड़ा सा मिक्स करके, और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, मंत्र है। हाँ। इसके अंदर जो है सारी शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ, ह्रीम ह्राम ह्रीम, काली की भी शक्ति, लक्ष्मी की भी शक्ति, सब शक्तियाँ। मतलब ये एकमात्र ऐसा उपाय, आप कुछ ना करो और ये करो। लेकिन देखो जैसे सभी नंदिता जी ने, श्रुति जी ने बोला, मन का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण, ऐसे आप फूल नहीं कर सकते कि आप पाप कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मिस हो गया है, आप कितने भी उपाय करो, आप कहते मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, भैया मंगलवार शनिवार को आप नॉनवेज नहीं खाते हो और शराब नहीं पीते हो, बाकी दिन हनुमान जी को चलता है, ऐसी कैसी चीज़ हो सकती है? जिस देवता की पूजा कर रहे हो आपको उसके चरित्र में ढालना पड़ेगा। शनि की अगर भक्ति कर रहे हो तो शनि प्रसन्न आपके कंडक्ट से होते हैं, ना कि ये सब चीजों से। आखिरी सवाल जी। कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके हिसाब से कौन कौन से राशि वालों को लाभ देगा और किसको सावधान रहना चाहिए? देखो मुझे लगता है मेष राशि के लिए 7.5 भले शुरू हुआ है, उसका पाद जो है अच्छा है। इमीडिएटली तो प्रॉब्लम जिनकी 7 डिग्री तक चंद्रमा है, क्योंकि 7-8 डिग्री से आगे नहीं जा रहे हैं शनि, उन्हीं को प्रॉब्लम है। क्योंकि 7.5 लगती कब, ऐसे थोड़ी है कि राशि एंटर होगी और लगते ही शुरू हो गया। अगर चंद्र का डिग्री कवर ही नहीं हुआ है, जैसे आपका फर्स्ट बर्थडे है, आपका पहले बर्थडे कंप्लीट नहीं हुआ, तो कैसे आप सेलिब्रेट करोगे? तो वो रिटर्न जो है चंद्र के राशि के डिग्री को क्रॉस नहीं करे। अगर सपोज आपकी 10 डिग्री है मीन राशि की, अगर 10 डिग्री तक आया नहीं तो आपके तो 7.5 का असर नहीं मिलेगा उतना जो घोर प्रभाव है। तो मेष राशि के लिए तो फिर भी जो राहु हैं एकादश स्थान में चले जाएंगे, लाभ तो देंगे। बृहस्पति इतना ठीक नहीं रहेंगे, तीसरे स्थान में, और इस पता कैसे चलेगा? खराब अगर रिजल्ट मिल रहा है तो कान में प्रॉब्लम होगा, या बृहस्पति के कारक जो हैं, अगर आप स्त्री हो तो आपके पति को या आपके मेल प्रोजनी जो है उनके स्वास्थ्य में, लिविंग सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम देगा। वृषभ राशि के लिए तो खैर बहुत अच्छा ही है ये समय, क्योंकि लाभ स्थान में प्रमोशन भी होंगे, जो लिटिगेशन में फंसे हैं बहुत सालों से वो जीत जाएंगे लिटिगेशन, पदवी भी बढ़ेगी, और अगर ट्रांसफ़र होता भी है तो एक बहुत अच्छा जंप मिलेगा आपको। तो वृषभ राशि के लिए कोई परेशानी नहीं है। मिथुन राशि के लिए परेशानी है, क्योंकि जो बृहस्पति का जो 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं, और वो लगन जैसे राशि में आते हैं, दक्षिण भारत के अंदर राशि के ऊपर जो है बृहस्पति को अच्छा नहीं मानते, वो आपका मान सम्मान के अंदर जो है ठेस पहुंचाते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लग जाते हैं। और इस राशि के जो अभी जब 7.5 नहीं सॉरी मीन राशि में जो 6 ग्रह हैं इकट्ठे हो रहे हैं, इनका स्वामी जो है बुध, वो अस्त भी है और नीच भी है और वक्री भी है। तो मिथुन राशि को तो जनवरी फरवरी मार्च में आप पूछ लीजिए, जो भी कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत तरह तरह के परेशानियां आई हैं। तो मिथुन राशि को अपने बॉस से अच्छा, मतलब बॉस अगर पापी हो आपका
तब भी आपको उससे मतलब कहते हैं ना, जब हम हवन करते हैं पहले तो राक्षसों की भी हम पूजा करते हैं। देखो क्रूर व्यक्ति है, उसको नतमस्तक नमस्ते अच्छी तरह स्माइल करके जरूर बोलो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, वो तो आपका नुकसान जरूर करेगा, देव तो नुकसान नहीं करेगा, देव प्रवृत्ति वाला। तो अभी आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि के लिए तो अष्टम शनि जो है वो बहुत खराब पीरियड था, उनके माता को भी कष्ट हुआ, अनेक प्रकार के कष्ट हुए, और अब भी भाग्य में जाने के बाद में भी ये कष्ट कम नहीं हो रहे, क्योंकि द्वितीय स्थान जो फाइनेंस का है वहां से शनि अष्टम होंगे, और शनि जिस स्थान से अष्टम होते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो सेकंड हाउस जो है जॉइंट फाइनेंसेस का हो गया, ठीक है, धर्म का हो गया, और राहु भी जो है अष्टम में आके आपको तंग कर रहे हैं। तो राहु और शनि से रिलेटेड जो है उपाय जरूर करना, मेरा ये एडवाइस है कर्क राशि के लिए। सबसे इजी उपाय है, अब तो जो भी आप खाते हो सुबह उसमें प्लेट में से निकाल के बाहर कौवे के लिए जरूर रखना, और अगर कुत्ते को दे नहीं सको, दिया तो बहुत अच्छा है, तो राहु केतु से रिलेटेड भी परेशानी चले जाएगी। मंगल जब जैसे जून जुलाई के अंदर केतु के साथ कंजंक्शन हो जाएगा जी, तब ये परेशानी करेगा आपको, स्वास्थ्य में भी दे सकता है, झगड़ा करा सकता है। और अब हम आते हैं बृहस्पति, सिंह राशि। नहीं, बृहस्पति का जो फल है इनके लिए वो भी अच्छा नहीं है, द्वादश स्थान में हॉस्पिटल्स में और स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कराएगा। तो ये जो बाकी जो उपाय मैंने पहले बताए हैं ये तो करें, इससे हर किसी को लाभ होगा। सिंह राशि के लिए अच्छा समय नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, क्योंकि अष्टम स्थान जो है यहाँ पे देखो, अष्टम स्थान एक बहुत मिस्टीरियस साइन है। पैसे तो दे देगा, क्योंकि अष्टम स्थान से जितने ग्रह बैठ के द्वितीय स्थान को जो देखते हैं, ब्लैक मनी भी दे सकता है, अलग टाइप का अचानक लॉटरी वाला पैसा भी दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को जरूर हानि देगा, और आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनके स्वास्थ्य को जरूर परेशानी देगा, उनको मृत्यु योग भी, अगर शनि राहु अगर अष्टम स्थान में बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो निश्चित ही महामृत्युंजय का 1.25 लाख का जाप भी कराना चाहिए। वैसे मैं कहना चाहता हूँ महामृत्युंजय मंत्र जो है सबसे सरल, और कोई भी परेशानी अगर किसी भी राशि को आ रही है शनि की, अगर 1008 टाइम्स का अगर वो अनुष्ठान ही करा ले एक बार, तो उससे काफ़ी जादू टोने, हेल्थ रिलेटेड, लॉन्गेविटी रिलेटेड जो परेशानी है ये दूर हो जाती है। कन्या राशि पे आते हैं। कन्या राशि के लिए भी ये जो है इतना अच्छा समय नहीं मानेंगे। सप्तम स्थान जो है वहां से शनि जो है दशम दृष्टि चतुर्थ स्थान पे, सुख स्थान पे डालते हैं, और तीसरे दृष्टि जो है 9th हाउस पे डालते हैं। तो ट्रैवल्स के अंदर कुछ परेशानी हो सकती है जब मंगल और बुध की स्थिति खराब होती है। राहु फेवरेबल है, कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ सिचुएशन होगी तो इसके अंदर लाभ होगा। बुध जब वक्री होंगे या अस्त हो जाएंगे बुरी राशि के अंदर, तब हमेशा ही स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न करेंगे। तुला राशि के लिए मेरा ये कहना है कि समय अच्छा है, मौके का फायदा उठाइए, आप गुड बुक्स में रहेंगे सबके, और शनि का यहाँ पे आना छठे स्थान के अंदर थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और टांगों से रिलेटेड परेशानी दे सकता है, लेकिन मान सम्मान जो है आपका बढ़ेगा। और अभी 6th हाउस में क्योंकि इतने सारे ग्रह आ गए हैं, तो इसीलिए मैं स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है प्रश्न जो है मेरा इनके लिए ये है, महामृत्युंजय का एक 1008 टाइम्स का ये उपाय कराएं तो अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए पंचम शनि जो है, कंटक शनि तो खराब थे ही, 8, 9, 10, 11 पहले चतुर्थ थे, अभी पंचम हो गए। पंचम शनि को कर्नाटक, द्रविड़ और वो एरिया में इसको ना साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, इतना डरते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पंचम स्थान से लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ को अफेक्ट कर रहे हैं, दशम स्थान से वो सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, फैमिली को भी अफेक्ट कर रहे हैं, और तीसरे दृष्टि से जो है वो आपके विवाह स्थान को भी देख रहे हैं, तो आपके मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए तो समय थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बृहस्पति भी जो है अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में जाने के बाद में आपको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फैट संबंधित जो है बृहस्पति लिवर वीक कर देगा। तो उपाय तो आपको बृहस्पति के भी करने और शनि के भी करने। तो शनि के लिए आप क्या करेंगे मेरे हिसाब से, आप क्योंकि जो अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक में पड़ता है, उसके जो देवता जो मतलब वो जो लॉर्ड हैं वो शनि ही हैं। तो कौवे से रिलेटेड एक अच्छा और उपाय बता रहा हूँ। अगर आपको एक लोहे का
शनि जी का कौवे पे बैठे हुए, वाहन पे बैठे हुए अच्छा अगर ये मिल जाता है, आइडल मिलता है लोहे का बना हुआ, नदी के तट पे जाइए, काला कपड़े के अंदर उसको बांधिए और नीचे उनका पहले तो जो तिल का तेल है उसको कंटिन्यूसली, या सरसों का तेल भी अच्छा रहेगा, काले का महामृत्युंजय का जाप बोलते बोलते 108 बार बोलिए और पूरा अंदर रहे, आधा इमर्स रहे, और उसके बाद में उसको उल्टा करके प्रवाह कर दे। और जो बचा हुआ तेल है वो जाके आप हनुमान जी के मंदिर में कोई शनि की मूर्ति है उसके ऊपर जो है आप उसको चढ़ा सकते हैं। ये बहुत प्रभावी उपाय हैं। और फिर आते हैं हम धनु राशि पे। धनु राशि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इनके रेपुटेशन के ऊपर जो है इफेक्ट होते हुए नजर आ रहा है, और भैया की वजह से। हाँ, और परिवार की जो स्थिति है वहाँ पे भी इफेक्ट नज़र आता है। देखो, डरने की बात इसलिए नहीं है अगर आपका चरित्र अच्छा है, ये तो राशि के फल स्वाभाविक है, हर आदमी पे कभी अच्छा कभी बुरा ये समय आता रहता है, लेकिन इस समय आपने अपने इष्ट देवता का जो है पूजा रोज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कुंडली में शनि के अष्टक वर्ग में शनि आपके जन्म राशि में अच्छे बैठे हैं या उस पर बृहस्पति की या शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप पे इतना बुरा समय होते हुए भी, जैसे हम अभी ये जनरल राशि इफेक्ट कह रहे हैं, अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु हैं तो आपको परेशानी नहीं देंगे। परेशानी नहीं होगा। तो इस समय में अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप एक बार के लिए मेरा ये उपाय कीजिए 108 डेज के लिए। अभी है तो बहुत कठिन, लेकिन इसमें लाभ भी बहुत है। आप रोज सफ़ेद जो अपना आटे की गोलियां और चावल जो होता है जो थोड़ा सा उबला हो उसके बॉल्स बना ले, और काली उड़द का भी बॉल्स बना लीजिए, और ये बॉल्स 108 हो, और जाके नदी तट पे बैठिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, एक एक बॉल जो है उसमें गोला फेंकते रहिए मछलियों को। मछली भक्षी प्रयोग, इसको मोती दान के नाम से भी कहा जाता है, और ये बहुत ही कारगर है, और इससे तो फर्क पड़ेगा, शनि शांत हो जाएंगे। अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि पे। मकर राशि के लिए अच्छा है समय, लेकिन देखो पराक्रम स्थान में तो जा रहे हैं, लेकिन साथ में केतु अष्टम स्थान में आए हैं और बृहस्पति छठे स्थान में आए हैं। 7.5 भी समाप्त हो गई। नहीं, 7.5 समाप्त हुई, लेकिन रोग के लिए छठा और 8वां स्थान केतु आते हैं अष्टम में, तो वो जरूर कुछ कष्ट देते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो दशा अंतर दशा खराब चल रही है तो अच्छा नहीं रहेगा। वरना तीसरे स्थान में जो शनि, देखो अगर बृहस्पति भी ठीक नहीं, कोई भी ठीक नहीं, अगर शनि अकेले भी ठीक है गोचर में, तो वो सब मतलब अपना अच्छा प्रभाव देंगे। तो बड़े कारोबार, या अगर आप बिल्डर हो या नई भूमि खरीदोगे तो उसमें लाभ होगा, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम निकलेंगे। जो कष्ट वाले जो चीज़ हैं, जो लोग आपको तंग कर रहे थे या अटक रहे थे बार बार चीज़ें, इमीडिएटली नहीं जाएंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ 3-4 मंथ, जून जुलाई के बाद में थिंग्स जो हैं रिलैक्स होने लग जाएंगे और अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए ये जो शनि का जो लास्ट फेज है, क्योंकि सेकंड हाउस यानी कि आपका कुटुंब स्थान के ऊपर ये आ रहा है, और वहां से दृष्टि जो है ये आपकी तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पे भी हो रही है। पंचम स्थान प्रोजनी यानी कि पुत्र का स्थान भी है, या उनको परेशानी या उनसे आपको परेशानी, या उनके विद्या से रिलेटेड कुछ, या उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको टेंशन रहेगा। तो कुंभ राशि को फाइनेंसेस के बारे में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांसफर हो जाएगा अनवांटेड प्लेस, जर्नीज जो, और ये सप्तम स्थान से अष्टम बैठे हैं। सप्तम स्थान जो है आपके मैरिज का स्थान है, वहां से अष्टम बैठना, शनि जिस स्थान से अष्टम बैठते हैं उस स्थान का जो है नाश करते हैं। तो वाइफ के साथ अनबन और ये सब जो है अगर हो रहा है तो शांत रहिए। आजकल तो वैसे भी बहुत हम इंसिडेंसेस देखते हैं कि लोगों का, मतलब मैं वर्णन नहीं करना चाहता, डराना नहीं चाहता, तो नमस्कार करके अच्छे इस पे एक हंसो तो मतलब एक हंसी से सब कुछ आपकी वो। हाँ, समझ गई। मीन का बताइए। अब मीन राशि के लिए तो वाकई में कष्ट है। मीन राशि को तो सच में सभी उपाय करने चाहिए। अच्छा, क्योंकि मध्यम समय आ गया 7.5 का। नहीं, हाँ मध्यम समय तो आया है। सर के ऊपर बहुत प्रेशर भी है। अगर आप लव अफेयर्स में तो धोखे तो मिलने ही हैं, धोखे वैसे भी मिलेंगे आपको जिंदगी में। और ये आपके इतने सारे ग्रह जो है राशि के ऊपर आ गए तो कंफ्यूजन करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगे। लेकिन अगर शनि अष्टक वर्ग में 0 बिंदु है या
3 से कम बिंदु हैं, 3 भी हैं, तो बहुत परेशान करेंगे अगर दशा अंतर्दशा भी खराब है। लेकिन यहाँ मैं सबके लिए एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे प्रभावी उपाय कौन से होते हैं? अगर आपकी जो भी महादशा चल रही है, वो तो मेन बैट्समैन हो गया, और मेन जो है अंतर्दशा के जो स्वामी हैं, तो इन दोनों के जो मंत्र हैं, इनके जो प्रत्यादि देवता हैं और इनके मंत्र भी उस ग्रह के, आपने सुबह जब भी आप उठ के करते हैं, फिर शाम को संध्या काल में अगर आप ये करो और फिर आप वो देवता का नमस्कार करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारे लग्नों के लिए ये एप्लीकेबल है उपाय जो आपका प्रश्न था। नंदिता जी से जान लेते हैं। नंदिता जी मीन राशि में जा रहे हैं, कौन सी राशि वालों के लिए ये जो शनि का राशि परिवर्तन है शुभ है, किसको सावधान रहना चाहिए? जी, आप शॉर्ट में बता दीजिए। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं और आपकी चंद्र राशि पे आधारित होकर के हम राशि परिवर्तन करते हैं, तो शनि अपने कई पायों में, यानी कि पाद जो होते हैं ना, उसमें करते हैं। तो मेष राशि से शुरू करती है। मेष राशि में 12वें घर में जाएंगे शनि, उनकी अपनी राशि से तो लौह पाद में जाएंगे, तो यानी कि कष्ट लेकर के आएंगे। ये शॉर्ट में बताते जाते हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए स्वर्ण पाद में जाएंगे, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान, यश, वृद्धि और एक्कोलेड्स एंड ऑनर्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पे मिथुन राशि वालों के लिए ताम्र पद से जाएंगे, जो मिला जुला फल देता है। थोड़ा व्यापार में वृद्धि के लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ती है, संघर्ष अधिक करना पड़ता है, लेकिन फल अमूमन प्लस एवरेज वाला देता है। उसके बाद आ जाती है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि में चांदी के पाये से शनि का प्रवेश हो रहा है, तो यानी कि चांदी के पाये में सुख समृद्धि के संयोग बन रहे हैं, तो अच्छा आपके लिए रहने वाला है। कर्क राशि वालों को डैया से भी बाहर निकल रहे तो राहत की सांस लेंगे। गुरु का जरूर गोचर 1 साल के लिए आपको हल्का सा वो कर सकता है, लेकिन अंत में अक्टूबर से लेकर दिसंबर में गुरु फिर उच्च के हो जाएंगे, भले ही रेट्रो रहेंगे तो एक बेनिफिट आएगा। उसके बाद 2 जून से गुरु उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद फिर लियो में जाएंगे, तो बाकी 7.5 में हाँ अगले साल 2 जून। तो उसके बाद तो फिर गुरुदेव जो है बृहस्पति आपकी शनि को काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। कर्क के बाद आगे सिंह राशि, आपकी ढैया शुरू हो रही है, तो यानी कि पाँव में तकलीफ हो सकती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ऑपरेशन आदि भी होता है इस समय, तो इसका ध्यान रखना है। आप भी लौह पाद से शनिदेव एंटर कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा कष्ट रहेगा, जीवन संघर्ष में ही रहेगा। उपाय करेंगे तो बहुत बेहतर स्थितियां आपके लिए बनी शुरू हो जाएंगी। सिंह राशि वालों के लिए जो गुरु का गोचर है वो आपके एकादश भाव में जाएगा। गुरु का गोचर मिथुन राशि में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन लाभ स्थान में जब भी ग्रह गोचर करते हैं वो एक अच्छा फल लेकर के आते हैं। तो गुरु जो है अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आपके लिए लेके आएंगे। आय में वृद्धि, संतान से शोक, और अगर विवाह आदि नहीं हो रहा है तो वैवाहिक जीवन भी सफल रहेगा। और सिंह राशि के बाद कन्या राशि के वालों की बात करूं तो आपके यहाँ ताम्र पद से आपके शनि एंटर करे, यानी कि प्लस एवरेज गेन्स रहेंगे। आपको भी थोड़ा एफर्ट्स और थोड़ा डिसिप्लिन में रह करके और न्यायशील होकर के कार्य करना है, तो अच्छा रहेगा। और उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो आपकी भी बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि आप भी स्वर्ण पद से शनिदेव आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए मान सम्मान सब चीज़ों की वृद्धि होते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। कितने भी रेट्रोस्पेक्टिंग में बाकी ग्रह आगे पीछे जैसे भी रहें, लेकिन शनि का स्वर्ण पद आपके लिए शुभ संयोग लेके आएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए चांदी के पाये से शनिदेव एंटर कर रहे हैं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि आपके लिए बनती जाएगी। कुछ ना कुछ जो भी अवरोध होंगे उससे धीरे धीरे आप तरते जाएंगे, उससे बाहर निकलते जाएंगे और स्थितियाँ बेहतर होते जाएंगी। उसके बाद आ जाती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए लौह पद से शनि का एंट्री हो रही है, और लौह पद का अगेन मतलब होता है संघर्ष करना, डिसिप्लिन में रहना। और क्योंकि मीन राशि में है, तो मीन राशि में जितने भी इस समय शनि का वो है, जितने भी लोग हैं, अगर आप ध्यान करते हैं 5 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मोक्ष की राशि है, आप देखेंगे आपकी जितनी भी विघ्न है सारे बिल्कुल एक अलाइनमेंट यूनिवर्सल एनर्जी के साथ होना शुरू हो जाएगा और बहुत बेहतर स्थितियों में आप जाना शुरू करेंगे। और फिर आते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए ताम्रपद से शनिदेव एंटर कर रहे हैं। ताम्रपद से एंटर करने का मतलब हो गया कि थोड़ा एफर्ट्स हैं, थोड़े फायदे भी हैं, लेकिन संघर्ष रहेगा। संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद फल भी मिलेगा। धैर्य, संयम, डिसिप्लिन, ये सब शनि की क्वालिटीज़ होती हैं। इन क्वालिटीज़ को इम्बाइब करिए, बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। और फिर कुंभ राशि, तो चांदी के पाये से एंटर कर रहे हैं शनिदेव। तो चांदी है मतलब चांदी होगी आपकी, बढ़िया जीवन रहेगा। 7.5 के आखिरी पड़ाव में आप रहेंगे। तो आखिरी पड़ाव पिछले 5 साल में जो भी आपने आचरण किया था, अच्छा किया था,
तो अच्छे फल मिलेंगे, नेगेटिव किया था तो नेगेटिव फल मिलेंगे। ये शनिदेव करते हैं क्योंकि दंड देते हैं, न्यायाधीश है। तो अगर आपने गलत किया गलत मिलेगा, अच्छा किया अच्छा मिलेगा। और अंत में मीन राशि, मीन राशि के ज़रूर मध्य स्थान पे शनि की 7.5 है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ डरा रहे हैं मीन राशि वालों को, लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि शनि यहाँ पे स्वर्ण पद से एंटर कर रहे हैं, और स्वर्ण पद से जब शनि एंटर करते हैं तो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। और मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है, गुरु का गोचर आपके केंद्र में होना शुरू हो जाएगा। केंद्र अधिपति दोष जरूर दिखाता है लेकिन आपको बेनिफिट करने लगेगा। और मीन राशि वालों के लिए राहु 12वें जाएगा। 12वें राहु में आपके लिए विदेशियों से, विदेश नीतियों से, इन सारी चीज़ या विदेश भ्रमण, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने लगेंगे, आप देखेंगे कि ये 7.5 का जो मध्य फेस है आपका उतना कष्टकारी नहीं रहेगा, ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनने लगेंगे। आखिरी सवाल श्रुति खरबंदा जी से। श्रुति जी, जो जिनकी 7.5 चल रही है, जो है नंदिता जी ने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे जाते जाते, कि वो लोग बेचारे डरे हुए हैं कि जी हमारी 7.5 चल रही है, और ढैया वाले भी, तो आप इनको क्या सलाह देंगी, खास करके जो युवा अगर मैं 7.5 या ढैया कुछ भी चल रही हो, शनि डीलेज लेकर आता है। और 3 पार्ट्स में 7.5 को हम देखते हैं कि एक बार पहले फाइनेंस को वो हार्म करता है, फिर आपकी हेल्थ पे आता है, फिर आपके रिलेशनशिप्स में आता है। एंड में 7.5 साल बाद आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक होते हैं, जैसे यूथ आजकल बहुत ये शब्दावली जो है इसका प्रयोग कर रहा है, तो वो आपकी ज़िंदगी से हट जाते हैं, बहुत आप में मैच्योरिटी आ जाती है। बहुत से लोगों ने 7.5 में बहुत अच्छा किया है लाइफ में, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज आपने सुन लिया है कि आपकी 7.5 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली के लिए, आपके लिए वो समस्या का कारण बने। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो समस्या का कारण है, तो बिल्कुल आप तिल का तेल और वो शनि देव को जो है वो अर्पित करें। उसके अलावा आप उपाय कर लीजिए, जो भी आपको उपाय आपके ज्योतिष बताते हैं। नहीं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया, एक कील या फिर ऐसे थोड़े से काले तिल उसमें डाल के वो आप जरूर जला सकते हैं। बात आती है ढैया की, हाँ बिल्कुल। तो बात आती है जब देखें ढैया की, तो ये 2.5 साल होते हैं जो पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज हैं। तो डिफिकल्टीज है क्या? देखिए, हर चीज़ को जब यूथ इतना लॉजिक लगाता है, तो मैं कहूँगी कि आप लॉजिक थोड़ा और लगाएं और उसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रबलिंग यू। वो डिफिकल्टी आपके करियर में आ रही है, आपकी फैमिली लाइफ में आ रही है, आपकी रिलेशनशिप में आ रही है। तो मेडिटेशन से, मेडिटेशन इज थॉटफुल थिंकिंग। जब आप सोच रहे हैं ना, उस बारे में एनालाइज कर रहे हैं क्या आपको समस्या दे रहा है, तो जब आप वो सोच लेंगे, आधा आपको पता लग जाएगा कि आपका चित्त, आपका मन क्या चाह रहा है। अब वो जो आपकी इच्छा है, जो मन आपका चाह रहा है, कुंडली उसको फेवर करती है क्या? आपकी विंशोत्तरी दशा, उसको ग्रह आपकी ज़िंदगी में फेवर कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो इच्छा आप पूरी करने के लिए निकलें और आपको नुकसान ही हो जाए। तो उस तरह की कंसल्टेशन ले, लेकिन थॉटफुल रहना, माइंडफुल रहना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, चैंटिंग और मेडिटेशन को और फेथ को, देखो विश्वास की डोर को ऐसे पकड़े रखें कि आपकी कुंडली में तो सब कुछ होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि कुंडली में जो प्रॉमिस है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो शिव जी की भी जब आप पूजा कर रहे हैं, जैसे कहते हैं इष्ट की आपने पूजा करी, तो 20 साल की तपस्या है, 30 साल की तपस्या है, ऋषि मुनि ने 100 साल अपनी तपस्या करी है। तो तपस्या की आप यू सरेंडर योर कर्मा टू द गॉड। तो मुझे लगता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नियंत्रण में आपके है नहीं, उसको आप वैसे भी बदल नहीं सकते, और जो नियंत्रण में है वो आप अपने चित्त को जब नियंत्रण में कर लेंगे कि ठीक है मैं ऐसे प्लान करता हूँ, अगर ये इस तरह से डिले हो रहा है तो फिर मैं ये चीज़ पहले कर लेता हूँ, चीज़ें सुलझ जाती हैं। जब आपको थोड़ा सा पता होता है भविष्य का, तो थोड़ी सी शांति आपको मिल सकती है वहाँ। आखिरी पॉइंट, एक मिनट आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 7.5 नाम की जो चीज है वैदिक ज्योतिष में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये खाली फेजेस ऑफ सैटर्न को, ये सब जो कह रहे हैं इफेक्ट तो होता है, उसको एक कमर्शियल टर्म दे दिया है ज्योतिषियों ने, और 7.5 के नाम से लोगों को डराते हैं। हम इस मंच से, हम सब लोग, मुझे लगता है यूनानिमसली ये संदेश देना चाहते हैं। और नंदिता जी ने बहुत अच्छी चीज कही, प्राणायाम करना। ये सिर्फ मीन राशि के लिए नहीं कहूंगा, मैं सारी राशि के लिए, क्योंकि जो हम जिंदा है प्राण के वजह से, और प्राण है जीव, जीव जो है, जीव कारक जो है बृहस्पति है, और बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हैं, वो सबको प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी दृष्टि अगर आपके ऊपर हो तो आपका मृत्यु भी टल जाती है। तो आप जब प्राणायाम करते हो, आपका ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते हैं, ये अच्छा उपाय है, ये सब कर सकते हैं। तो आप जब थॉटलेस स्टेट में जाते हो और
डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। प्राणायाम रोज करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो, आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि शनि जो है आपके मेंटल प्रोसेस को जैम कर देता है। प्रेशर जो है, स्थितियां जो उत्पन्न ऐसी होती है, इतनी सारी नेगेटिव चीजें होती है कि आपका माइंड फंक्शन नहीं कर पाता है, आप थिंक नहीं कर पाते। प्राणायाम से लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। एक पॉइंट और ऐड करूं, उसमें मंत्र जोड़ दें तो बहुत ही अच्छा। ओम कीजिए साथ में। नंदिता जी, शनि की जो 7.5 होती है ना, जैसे फेजेस होते हैं, जो प्रथम 7.5 आती है वो कई बार हमारे बचपन में आती है, कई बार मिडिल एज में भी आती है। तो अगर बचपन में आ रही तो उसका भोग जो होता है माता पिता पे पड़ता है। जो दूसरी उसको बोलते हैं ताम्र 7.5 है ना, तांबे का इम्पैक्ट। फिर दूसरी जो 7.5 आती है अगर किसी की आ रही है, तो अगर वो मिडिल एज में जनरली आती है, उसको रजत पद की 7.5 बोलते हैं, तो उसमें उतना कष्ट नहीं होता जो फर्स्ट में होता है। और तीसरी 7.5 जो होती है, जो अगर किसी की उम्र उतनी लंबी हो गई, उसने वो भोगा, जैसे कि आप देखें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, नहीं मनमोहन सिंह जी की भी 7.5 थी, थर्ड वाली, और नरसिम्हा राव सिंह जी की, उनकी भी 7.5 चल रही थी थर्ड फेज। तो थर्ड फेज की थर्ड फेज की 7.5 राजयोग दिलाती है ना, और आपको राजा के समान पद भी लेकर के आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड 7.5 बस आपके लिए बहुत बढ़िया है ना। आपको तो इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और शनि के बारे में इतनी विस्तार से चर्चा आपने एस्ट्रो तक पर देखी, और अगली बार जब हमारे गेस्ट मिलेंगे तो किसी और विषय पर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय एस्ट्रो तक के लिए दिया। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सब ने धैर्य से देखा, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।